नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड में। यस, देवियो इज बैक बिकॉज मतलब क्या बोलेंगे, मालूम पड़ गया, हमें सबूत मिल गया कि हाँ, हमारे व्यूअरशिप में देवियाँ भी हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत नमन। तो देविया शुरू करते हैं, देवियों और सज्जनों। आज का ये पॉडकास्ट ऑफ क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे आज के इस फोर्थ टेस्ट के थर्ड डे को, जहां पे हमारी बॉलिंग का वन ऑफ द वर्स्ट डिस्प्लेज देखने मिला है, जहां पे हमारी बैटिंग का भी वर्स्ट डिस्प्ले देखने मिला है। कहीं ना कहीं बैटिंग बैटिंग का मेनली एंड बॉलिंग का एक्सपोज होना दिखा है रेदर देन वर्स्ट डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि 600 रन डिफेंड करके 10 विकेट हॉल निकालना इज़ वन थिंग, बिकॉज वो कंडीशन अलग है, वो मेंटल प्रेशर अलग है। और वहीं 358 की लीड पे उसको डिफेंड करना और ट्रेल को रोकना अलग बात है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑन दिस नोट ऑफ कि भाई क्या करा जाए आगे और क्यों ये सिचुएशन हो रहा है। तो आयुष भाई बताओ। भाई खोल दिया यार अपनी बॉलिंग को। मतलब जो हमारे सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर हैं हमारे, मतलब इस पूरे जनरेशन के, कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, लेके जाते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए कि सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, पूरी जनरेशन क्या ऑल टाइम ही कुछ लोग तो लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह, जिनका टेस्ट एवरेज है बिलो 20। इतने अच्छे ड्यूरेशन के लिए काफ़ी ठीक ठाक उनका इंटरनेशनल कैरियर हो चुका है अभी तक से। एंड भाई कुछ मैचेस और खेल लेंगे तो बहुत सारे और दूसरे ग्रेड से उनका रिकॉर्ड भी, लौड़ा लेसन जो भी तोड़ देंगे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आई है सामने इस मैच में, इस सीरीज़ की स्टैट आई है जो कि भाई इंग्लैंड्स बैरमी, मैं बहन चो जो भी नाम है इनका, माँ की चूत बैरमी आर्मी है, हाँ, लौड़ा लेसन जो भी है इनका। तो इन्होंने भाई शेयर करा है मैच से ही स्क्रीनशॉट इनका कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग एवरेज दिस सीरीज वर्सेस टॉप 7। ठीक है, कितनी है बॉलिंग एवरेज इंटरनेशनल उनकी? बिलो 20, 19 पॉइंट कुछ है ना। 19 की है, 19 की है, हाँ, 19.80 शायद से। वर्सेस टॉप 7 भाई इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एवरेज है 41.66 वर्सेस टेल 7.16। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टैट पैडिंग जो हो रही है, जो ये 19 का एवरेज बन के आ रहा है, ये एवरेज आउट कैसे हो रहा है? टेल एंडर्स की विकेट लेके हो रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने तो आपको भाई न्यूट्रलाइज कर दिया इंग्लैंड के। टॉप साफ ऑर्डर ने सीधी। तो न्यूट्रलाइज कर दिया, और ये तो मतलब लिटरली आपका आईपीएल से ही चल रहा था जब श्रेयस अय्यर ने आपको चौका पेला था। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी देख ही रहे होंगे वो चीज़ कि भाई श्रेयस अय्यर ने आपको कैसा खेला है। और आपको जॉश करुण इंग्लिश नायर और ने भी पेला था भाई। करुण नायर ने ही पेला था। बाद में करुण नायर के सामने आप कैसे जल गए थे कि भैंचो ये बहन का लौड़ा कैसे पेल सकता है मेरे ये जो को हर जगह से नकारा हुआ है उसने मेरे को कैसे पेल दिया। हाँ, वही वही आउटकास्ट ने पेल दिया। ठीक है, कि मतलब बीटा मेल जो बोला जाता है कि भाई हाँ, आउटकास्ट जो है एकदम ठीक है, तो उसने फेल दिया मेरे को। तो बात ये है कि भाई देखो अभी, और ये चीज़ तो भाई जेराल्ड कम्बर ने भी खतरनाक, जो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कब से, ठीक है, कि भाई मत दो उसको, फर्स्ट चेंज बॉलर यूज़ करो, फर्स्ट चेंज बॉलर यूज़ करो। हमसे थोड़ी एक गलती हो गई थी जो हमने सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में बोला था कि हाँ बुमराह बुरा नहीं मानेगा, उसका उतना मेच्योर होगा कि हाँ भाई वो फ्रेजाइल ईगो देख। नहीं है, बट देख के लग हाँ, रहा है कि फ्रेजाइल ईगो तो है भाई बुमराह का, जो फ्रेजाइल स्टेटमेंट के सुन के। टेक्निकली वो वाला है कि भाई मैं हूँ तो है, तो जो कि है तो मैं मानता हूँ। ठीक है, वो मानता हूँ कि टेक्निकल उनके स्टैट्स वगैरह सब कुछ है, उन्होंने किया है, रन विकेट्स निकाले हैं। बट अब धीमे धीमे करके ना काइंड ऑफ वो न्यूट्रलाइज जो हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लाइक भाई थम जाओ, आपको ओपनिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक बार उन लोगों ने ढाल लिया। मैंने जो बोला था कि ह्यूमन बॉडी अगर उसको 4 थप्पड़ एक साथ मार दोगे तो उसको पांचवें छठे थप्पड़ का लौड़ा असर नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली ठीक है, exactly, रेडी रहेगी वो। कि हाँ भाई इस पेस से आने वाला, ये आने वाला। तो भाई अगर बुमराह पहले ही आके आपके 10 ओवर डाल जाते हैं तो उनको मालूम पड़ेगा हाँ बुमराह आने वाला है, ठीक है बुमराह ऐसा करेगा, बुमराह के सामने मैं ये करूँगा। बट वहीं अगर आप 20 ओवर सिराज और आकाशदीप या फिर बाद में किसी और का कर रहे हो, ठीक है, और कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको बुमराह को डाल के। लॉर्ड्स के मैच में बुमराह वॉज एक्सपोज्ड, न्यूट्रलाइज कर दिया था उन्होंने एग्जैक्टली बुमराह को। ठीक है, लॉर्ड्स में भी बीच भाई में जो अच्छा फाइव खासा विकेट गैप था, ऑल। बर्मिंघम में उनको बेइज्जती अच्छी खासी हुई थी। ठीक है, उसके बाद वो मतलब क्या हार गए थे, उनका एक किला वो लोग हार के आ रहे थे। टेक्निकली तो भाई साइकोलॉजिकली बुमराह
अफेक्ट करने चाहिए थे उनको कि भाई पहले आपके स्पेल में ही उनको ओपनर्स को चलता करना चाहिए था, बट ओपनर्स ने उनको न्यूट्रलाइज किया। वो तो भाई पार्ट टाइमर, मतलब वही वाला सीन हो गया आपका ईडन गार्डन्स वाला सीन कि सचिन तेंदुलकर आते हैं कि भाई दादा मेरे को बॉलिंग दो, मतलब सौरभ मेरे को बॉलिंग दो, तो दादा ने बोला एक ही ओवर दूंगा तेरे को, और फिर बाद में उन्होंने चलता किया स्पिन में दो तीन बल्लेबाजों को, ठीक है। तो उस टाइप का नीतीश कुमार रेड्डी का हाथ चल गया, उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए, एग्जैक्टली, ठीक है, बैक टू बैक बैक टू बैक वो भी निकाल दे 2 विकेट। एंड भाई निकाले तो फिर बाद में बुमराह भाई आते हैं और फिर बाद में वो अपना फिर उसमें भी बुमराह ने नहीं किया था, उसके बाद सिराज ने विकेट निकाला था। बुमराह ने उसके बाद जो आप 41 का एवरेज दे रहे हो ना, वो 41 का एवरेज बनता गया, और लास्ट में उन्होंने स्टोक्स को और जो रूट को चलता किया, क्या बोलते हैं अपना अराउंड आफ्टर लंच वंच वो थक वक गए थे उस टाइप के बाद, ठीक है। अच्छे से उन्होंने बुमराह को मतलब पेला वेला आराम से किया, न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट निकाले, उसके बाद अपने टेल एंडर में उन्होंने 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया, ठीक है। तो वो चीज़ है उनका, और वो 5 विकेट हॉल के लिए ही खेल रहे थे, वो तो हमने बात कर रखी है वो चीज़। बट यहाँ अब वही चीज़ है कि जब आपको मालूम पड़ गया कि बुमराह आपका नहीं यूज़ आ रहा है, ठीक है, तो आप बैक वही गलती वापस क्यों दोहराओगे इस सेम मैच पे? यार गलती दोहराओगे, सारी बातें कर रखी थी, एक जेनरिक बता रखा है। एक तो पहली चीज़ तो यार सिराज वाली चीज़ है कि भाई उसको फर्स्ट कैरेक्टर सिंड्रोम जो भी लड़ा लेसन है वो सब नहीं मिलता है, तो भाई वो थोड़ा दुखी टाइप हो जाता है ना, उतना 100% नहीं दे पाता है। प्लस दूसरी चीज़ है, 1000 बार बोला गया कि जब तक यार जो रूट बैटिंग करने आ रहा है, जो इनका जो एक जो स्टबन मिडिल ऑर्डर है इंग्लैंड की बैटिंग का, देखो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर ही रहा है, जो एक स्टबन मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि ये इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर जो है ना तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो एकदम टॉप ऑर्डर को ये खत्म कर भी नहीं पा रहे, तो फिर क्यों यूज कर रहे हो? जिनके सामने आप बेटर हो, ये बैन के लोड़ी आपके डेटा टीम है किस लिए? डेटा टीम बैठी क्यों है? मॉर्निंग मॉर्कल ये बैठा क्यों है साला यार? ये देखो बुमराह को पहली बॉल देना, जैसे ही इनिंग स्टार्ट हो रही नई बॉल के लिए हाथ थमाना, ये कन्वेंशनल बहुत मतलब सेफ डिसीजन है। ये बेस्ट, कोई इस पे शक भी नहीं करेगा, सवाल नहीं उठाएगा कि आपकी टीम का बेस्ट बॉलर है। कप्तान की भी गलती है, ठीक है यार, अब मैं वो कागज खाया था, मैं मानता हूँ, अब मैं वो कागज उल्टी कर दूंगा, बट वो बैटिंग में बोला, बैटिंग में ठीक है वो कागज रखा है मैंने, आधा कागज उल्टी कर रहा हूँ। तो भाई कैप्टनसी भी बकवास है भाई, सीधी बात है भाई। कैप्टनसी पे तो बाद में आएंगे ना, कैप्टनसी तो बकवास इतनी दिखी है इस मैच में, इतनी बकवास दिखी है कि बट बुमराह पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लास्ट हमने यार लॉर्ड से ना खुन्नस चढ़ी हुई है बुमराह पे, ठीक है, जो हम लोगों को देख रहे हैं खुन्नस चढ़ी हुई है लेके, और लेजिट पॉइंट्स पे चढ़ी हुई है कि यार इट्स लाइक कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आपको स्टैट पैडिंग करनी, जब अप्रेजल आ गया आपका लॉर्ड्स पे, आपको वहाँ पे ऑनर बोर्ड्स पे जाना था, वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट 27 ओवर डाल दिए, ठीक है, जबकि बाकी लोगों ने 23 ओवर डाले हैं। आप गांड घसीट रहे हो भाई, एक सबसे ज्यादा ओवर्स बुमराह डाल रहे हैं, ठीक है, एंड विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड बुमराह थक जा रहे हैं भाई। आज भी ईगो बॉलिंग ही कर रहे थे वो भाई। ईगो बॉलिंग, व्हाट आई मीन इज कि बाकी लोग 22-23 ओवर में रन आउट हो जा रहे हैं, आप भी हो चुके हो। आप एक बार ड्रेसिंग रूम में मालिश करवा के वापस आए हो कि भाई यार मैं विकेट लेस कैसे जा सकता हूँ, मैं एक विकेट मैं तो विकेट निकाल के जाऊंगा, मैं दो तीन विकेट तो निकाल के जाऊंगा। हाँ अभी चलो ठीक है, वॉशिंगटन ने 2 विकेट निकाल लिए, अब टेल एंडर्स आ रहे हैं, मैं टेल एंडर्स को साफ करूंगा, ठीक है, कुछ भी करके मेरे को मेरा नाम बरकरार रहे, वो चीज़ है, ठीक है। ये तो स्टैट बैटिंग ही है। तो टेल एंडर वाली साफ सीधी बात दिख रही है ना कि यार आप टॉप 7 जो बैटर्स हैं उनके सामने आपका बैटिंग बॉलिंग एवरेज 41 भाई, 41। बुमराह के कैलिबर का अगर बंदा ऐसा घटिया स्टार्ट रहेगा कि वो टॉप ऑर्डर की विकेट्स ले नहीं पा रहा है, और ले क्यों नहीं पा रहा है भाई, ऑनेस्टली मैं एकदम स्टेटमेंट बता देना चाहता हूं कि बुमराह राइट नाउ, होंगे पास में बहुत ग्रेट प्लेयर, सब कुछ था, बट राइट नाउ जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं, बुमराह इज नॉट फिट फॉर टेस्ट्स भाई। इनकी औकात ही नहीं है टेस्ट मैच खेलने की। आज 5 मैच की सीरीज होगी, खींच के 2 मैच ढंग से खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं खेल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्टैट लेके आता हूं, अभी ये शेयर करा हुआ है भाई। बुमराह 140 प्लस किलोमीटर स्पीड डिलीवरीज, हेडिंगली में 40% इनकी डिलीवरीज 140 प्लस थी। ये पेस बॉलर है, ठीक है, बुमराह। लॉर्ड्स में जबकि एडबैस्टन का टेस्ट पूरा लॉर्ड्स और फर्स्ट लीड्स और एडबैस्टन के टेस्ट में 1 वीक का गैप था, आई थिंक 5-6 दिन का गैप था, अच्छा खासा गैप था, ठीक है। उस पर क्रिटिसिज्म मिला, आपने एडबैस्टन टेस्ट नहीं खेला, एडबैस्टन टेस्ट 5 दिन का हुआ, ठीक है, 5 + 5 10 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप, 13 दिन का गैप मिला, फिर आप लॉर्ड्स पे आए। लॉर्ड्स पे आपकी 140 प्लस डिलीवरीज सिर्फ 27% है, ठीक। लॉर्ड्स के बाद आप ओल्ड ट्रैफर्ड आते हो, ओल्ड ट्रैफर्ड में के बीच में 10 दिन का गैप, 10 दिन के गैप में अभी तक से ओल्ड ट्रैफर्ड में जब ये स्टैट निकला 0% 140 प्लस डिलीवरीज, पेस है ही नहीं भाई आप है? और 0% 140 प्लस डिलीवरीज, 0। नोटिस ही नहीं किया, आई वाज फॉर ग्रांटेड कि 140 तो आ ही रही होगी
भाई जीरो, एक डिलीवरी भी नहीं हुई है। एक डिलीवरी नहीं हुई है भाई 140 प्लस, एक डिलीवरी नहीं हुई है भाई। ये पेस बॉलर है आपका यार, समझ में आता है पहली इनिंग में एक दो चार ओवर, आप स्टार्टिंग अब पहले स्पेल में तो अपना ऑल इन दे सकते हो। उनकी बीवी का गंदा वाला जोक ही याद आता है मेरे को तो कि भाई भाग के शादी कर लेते। यार भागते तो आप रनअप पे भी नहीं हो, कैसे भाग के शादी करेंगे? अरे मेरा जोक नहीं है, उनकी बीवी का जोक है भाई, मैं नहीं बोल रहा उसमें कुछ, ठीक है। यार भागो ना भागो बट आप पेस तो जनरेट कर लेते हो ना यार। आपने 140 फिक्स, हाँ, हाँ। यार आप अब एक पूरी आपने 28 ओवर डाले हैं, ठीक है दिस इज शॉकिंग एंड दिस इज कंसर्निंग भाई। 28 ओवर डाले हैं, 28 ओवर डाले जोक असाइड, बट ये भाई 140 नहीं डाले हैं भाई 28 ओवर डाले हैं बंदे ने, 28 ओवर डाले हैं बंदे ने, अपना गांड घसीट दिया। हम बहुत सारे के सारे लोग, ये दिनेश कार्तिक वगैरह वगैरह, एक डेब्यूटेंट बेंचो अंशुल कंबोज आया है बेचारा, बाल भी ठीक नहीं किया, उसका जेट लैग ठीक नहीं हुआ होगा साला। परसों 3 दिन पहले तक बेंचो वो हरियाणा के किसी गांव में भाई वो विकेट लगा रहा होगा, वहाँ पे खेल रहे, खेती वेती देख रहा होगा कि हाँ मेरा खेत ऐसा वैसा है और उसको भाई बुला लिया बेंचो, और वो उसको सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसकी स्पीड 118 और 130 की है, जबकि भाई वो कुछ एकदम कुछ मतलब वसीम अकरम थोड़ी है। 118 130 नहीं है भाई, उसकी हाईएस्ट 135 फेंकी, एवरेज स्पीड 128 है, बट वो आपका थर्ड पेसर है, उसका सीम बॉलर है, डेब्यूटेंट है टेक्निकली, तो उसको भाई फर्स्ट चेंज भी बॉलिंग, उसको तो टेक्निकली उसको आपको ग्रूम पहले करना था, उसके बाद बॉलिंग देना था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बहुत, आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोता है, ठीक है, और वो आके यहाँ पे उसको आप बॉलिंग नहीं दे रहे हो, आप उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो, आप सिराज को भी बॉलिंग नहीं दे रहे हो, आप अंशुल कंबोज को बॉलिंग दे रहे हो बुमराह के साथ। क्या क्या ऑब्सेशन है ये, क्या पॉइंट है, क्या लॉजिक है इसका? बहुत गलत लीडरशिप में अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ है, बहुत गलत लीडरशिप खत्म है भाई। इस मैच के बाद वो अगर ड्रॉप हो रहा है वापस नहीं आ रहा है भाई, लिख के भाई। अच्छा ड्रॉप किस मेरिट पे करोगे यार अंशुल कंबोज को ड्रॉप? अच्छा ठीक है, किस मेरिट पे? मैं स्टैट खोल लेता हूँ क्विकली एकदम इस मैच का अंशुल कंबोज का। दूध फट गया ना, दूध अगर फट गया आपकी गलती से, और दूध में फटी हुई दूध में अगर मक्खी गिर गई है तो मक्खी को जैसे निकाल के फेंकते हो ना, वैसे ही फेंकोगे आप भाई। इंग्लैंड, अंशुल कंबोज ने 18 ओवर डाले हैं, 4.94 की इकॉनमी है इनकी, ठीक है, स्टार्टिंग में। बुमराह की 3.39 की इकॉनमी है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कवर किया भाई। बुमराह से ज्यादा इंपैक्ट अंशुल कंबोज की बॉलिंग में दिखा है। पूछो क्यों? क्योंकि जो भी सरप्राइज एलिमेंट्स, जितने चांसेस बने, अंशुल कंबोज ने पहले तो बेन डिकेट को 90s में आउट किया, ठीक है। अगर वो रहता तो वो लप्पा घुमा घुमा के जो स्कोरिंग, अब जब तक बेन डकेट और जैक क्रॉली खेल रहे थे 5.5 का स्कोरिंग रेट था, क्लोज टू 6 था स्कोरिंग रेट इंग्लैंड का। एंड कोई बोल भी नहीं सकता वो लकी होगा। अपन ने बात की, अपन ने दो तीन बार देखा, ठीक है, अपन ने 2-3 बार देखा कि शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहा है वो उस पे, एंड वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुआ है। एग्जैक्टली, एंड प्रॉपर उसको बीट करके एज लग के एक्स्ट्रा बाउंस मिला उसको, वो करा। उसके पास पेस नहीं है, ठीक है, वो क्लेम भी नहीं करता कि मैं 150 वाला बॉलर हूँ। इज अ सीम बॉलर, जो कि भाई उसके सीम प्लेसमेंट उसकी अच्छी रहती है, जिससे भाई टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सडन कुछ ऐसी मूवमेंट करती है, अचानक से आती है। बैटर चकमा खाया है, जितने बैटर्स ने अंशुल कंबोज के इस मैच में खेला है, 1-2 इंस्टेंसेस हुए हैं जिसने सबने चकमा खाया है इसके पे। स्टार्टिंग में बेन डकेट पहले स्पेल में, पहले दूसरे ओवर में उसका बल्ला अचानक से छूट गया, वो विकेट से थोड़ा सा बचा जाके निकलते हुए, तो वो चीज़ है कि बट पहला मैच है भाई उस बंदे का, पहला मैच। और वो पिल क्यों रहा था पता है आपको? कैप्टन और बॉलर में कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा। कैप्टन ने फील्ड दी ऑफ साइड की, ये बॉल डाला लेग साइड में, क्योंकि ये कुछ बिलीव करता है कि मैं लेग साइड में विकेट निकाल पाऊंगा। कैप्टन लवड़ू का सपोर्ट वो होना चाहिए कि मैं सपोर्ट करूँ तेरे, पहले तो बॉलर को करने दो ना क्या करना चाहता है वो, ठीक है। नहीं मैं करूंगा, तू कर इस पे, यहाँ पे बॉल डाल। अरे भाई नहीं है कंफर्टेबल वो, अगर नहीं भी है तो फिर क्लियर उसको कम्युनिकेट करो कि नहीं भाई तू लेग पे मत बोल रख, फील्ड रख। तो ये चीज है, कैप्टन का काम है कि बॉलर भाई एक दो लूज डिलीवरीज डाल रहा है कि भाई ऑफ साइड की फील्ड और लेग साइड डाल रहा है, उसको लगता है कि वो लेफ्ट साइड में डाल लेगा, लेग साइड इज हिज स्ट्रांग साइड, वो वहाँ पे निकाल लेगा कुछ ना कुछ, वो सोच रहा है, बिलीव कर रहा है। तो तुम्हें पहले देना चाहिए उसको उस टाइप की फील्ड कि भाई मैं हाँ पहले इस साइड की फील्ड लगाता हूँ, नया डेब्यूटेंट है, उसको कंफर्ट करो सही से, ठीक है। गिल को भी ऐसे किसी ने भाई कंफर्ट नहीं किया होता तो भाई गिल आज कैप्टन नहीं बन रहा होता 32 के एवरेज के साथ। यार कंफर्ट आप नहीं करोगे, ये सारी चीजें नहीं करोगे तो भाई कोई इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, देखा उन्होंने सामने, बेन डकेट ने देखा कि ये डेब्यूटेंट है, स्टार्टिंग में 2-3 चकमा खाया, बट उसके पैर पे, उसको भी नहीं पता कि बेन डकेट की भाई सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसके पैर पे मारोगे तो मार के आपको शॉट पहले ही देगा वो।
सीधी चीज़ है। तो अभी नया नया है, उसको समझाओ वो सारी चीज़ें, उस हिसाब से करो। अब उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया अंशुल कंबोज पे, फिर 4 ओवर अंशुल कंबोज से 4 या 5 ओवर, 4 ही ओवर फेंकवाए आई थिंक, या 3 या 4 ओवर फेंकवाए, उसका चेंज कर दिया, सिराज को लगा दिया उस दूसरे एंड से। और फिर वही चीज़ है, वही कहानी, बुमराह से एक एंड से आप घसी गांड, भाई हम बहुत बोलते थे कि बुमराह को बेंचो रांड की तरह ट्रीट करते हो तुम, बट भाई वेस्ट है भाई वो हम भाई शब्द अपने वापस लेना चाहते हैं, वो बेकार है भाई, उसको मतलब यूज़ ही मत करो, उसको यूटिलाइज करना आपको नहीं आ रहा है, उसको आप घसीट रहे हो, आपको मतलब गलत हो रहा है भाई सब कुछ। ये कैप्टन और कोच, सबसे बड़ी चीज़ है कोच। यहाँ पे हमने बहुत स्टार्टिंग में ही बात करी हुई थी कि यार कोच पे आएंगे पहले। अभी मतलब वही चीज़ है कि भाई देखो, बुमराह का तो चलो ठीक है, वो चीज़ बुमराह का मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, पहले में तो भाई बुमराह का चलो ठीक है, नहीं आ रहा, तो वो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कैप्टन को कि भाई बुमराह को आपको इस्तेमाल कैसे करना है भाई। लिटरली भाई, अब तो 4 टेस्ट मैच हो गए, आपको यू शुड एटलीस्ट नो कि आपको इसको नहीं यूज़ करना है पहले, ठीक है। और आपने भाई क्या बोलते हैं अपना, शार्दुल ठाकुर का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस में अगर शार्दुल ठाकुर ने क्या बोला है क्या कि बोला? मतलब उसको जब पूछा कि भाई आपने ज़्यादा ओवर क्यों नहीं डाले, हेडिंगली में भी नहीं डाले, यहाँ पे भी, तो बोलता है ओवर डलवाना मेरा काम नहीं है ना, वो तो कैप्टन का काम है। तो कैप्टन अगर नहीं चाह रहा कि भाई तू डाल, भाई लिटरली हेडिंगली में तो हमने देखा 40 ओवर के बाद उसको याद आ रहा है, अच्छा शार्दुल ठाकुर भी तो है हमारे पास। अच्छा ये बताओ, 40 ओवर के बाद याद आया कि शार्दुल ठाकुर है हमारे पास। आज के मैच में गिल ने क्या अपने कान में क्या गधे का लन डाला हुआ है कि उसको ये चीज़ समझ, या दिमाग में गधे का लन डाला है कि इस कान से निकाल के इस कान से निकाला है, कि दिमाग उसका फ्यूज़ हो गया है भाई उसमें। 65 ओवर बाद वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग मिली है, 65 ओवर बाद। जडेजा ने 15 ओवर डाल चुके थे स्पिन के, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग मिली एंड उसने 2 ब्रेक थ्रू निकाल के दिया। अब कौन चूतिया होगा, हिस्टोरिकली ये पिच पे साफ साफ है कि स्पिन के लिए है। पहली चीज आपने नहीं खिलाया कुलदीप को, ठीक है, आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा रहे हो। हमने पूरा रिसर्च किया था ये चीज, ठीक है, सारे एक्सपर्ट सब लोगों ने बोला कुछ हिस्टोरिकली इस पिच पे है कि ये वेयर एंड टेयर होती है, इस पे बाउंस है, ठीक है। तो अगर लेग स्पिनर, नहीं स्पिनर तो ठीक है, फिंगर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, सॉरी रिस्ट स्पिनर, जो कि लेग स्पिनर होता है जनरली, ठीक है, अगर वो फ्लाइट करे तो बाउंस खा के वो बैट्समैन को चकमा देना इजी होगा। ये पिच की हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा बॉलर इंडिया के बॉलिंग सेटअप में कौन है? एक ही है ना। अब बिश्नोई को थोड़ी लेके आ जाओगे, मतलब वही चीज है ना कि अब रवि यार बिश्नोई देखो, थोड़ी आएगा, एक ही बॉलर है ना आपके पास। कुछ बंदों ने 3-3 स्पिनर खिलाने की भी स्ट्रैटेजी बोली कि इस पिच पे आप 3 स्पिनर भी खिला सकते हो, और आपने 2 स्पिनर खिलाए। वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसा नहीं कि चूतिया बॉलर है, 2 स्पिनर नहीं खिलाया आपने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, आपने 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपको एक स्पिनर की जरूरत थी, एग्जैक्टली, ठीक है, स्पिनर नहीं है वो ऑलराउंडर है भाई। ये इन चूतियों को लगता है कि बहन जो स्पिनर खिला रहा हूँ मैं, स्पिनर नहीं है वो, सीधी सीधी बात है। अरे भाई यार 3-3:30 बजे मैच चालू हुआ है इंडिया टाइम, ठीक है, 10 बजे सौरव गांगुली का इंटरव्यू आया है, बहन का लौड़ा देख लेता वही, ठीक है। सौरव गांगुली का माइकल क्लार्क के साथ इंटरव्यू आया है, उसमें उसने क्या बोला है पता है, कि कुलदीप यादव और जडेजा को खिलाना चाहिए, एंड वो उन्होंने हेडिंगली से पहले बोला हुआ है बाय द वे। हेडिंगली मैच के बाद, जो हेडिंगली हारे हैं उसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे तुम्हें जडेजा और कुलदीप के साथ करना चाहिए। टेस्ट मैच आप कैसे जीतते हो कि आपको मेडन ओवर्स करवाने हैं, ठीक है, स्पिनर्स आपको मेडन ओवर्स देते हैं एंड मेडन ओवर्स देते हैं, उसके बाद आप फास्ट बॉलर लगाओ एंड वो प्रेशर जब रिलीज करने की, हाँ फास्ट बॉलर आया है तो मैं इसको मारूंगा, और मारते टाइम आउट हो जाता है। एंड वहाँ पे आपका एडवांटेज है कि आपके पास जसप्रीत बुमराह नाम का एक बंदा है जो बॉलिंग मशीन है, ठीक है, जिसका एक, ठीक है, अगर वो आप न्यूट्रलाइज करो जो भी करो, अगर आप थका हुआ है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, देयर इज अ हाई चांस अगर आप प्रेशर में हो, जसप्रीत बुमराह आपकी विकेट निकाल लेगा स्विफ्टली, ठीक है यार। तो बट इस मैच में सीरीज में क्या देखा है ना कि जसप्रीत बुमराह आपके पास बॉलिंग मशीन है, बट इंग्लैंड का बहुत क्लियर रोड मैप है भाई जसप्रीत बुमराह के सामने। दे आर नॉट टेकिंग ऐसे करो एनी डैम चांसेस भाई, वो चांस ले ही नहीं रहे, वो मन मर्जी के हिसाब से बुमराह को खेल रहे हैं, जब चाहे तब डिफेंड कर रहे हैं, जब चाहे बुमराह को 1-2 चौके पेल रहे हैं, एंड बुमराह की पेस ही नहीं है, वो तो खुद ही थका हुआ है, वो तो खुद ही थका हुआ है भाई, मेंटली सेटल हो गया। और वो भाई वो थका हुआ है क्योंकि भाई वो पहले 10 ओवर डाल दे रहा है, ठीक है। अगर वो अपना ईगो सेटल करे कि 10 ओवर नहीं, मैं फर्स्ट हैंड बॉल डालूंगा, ठीक है, क्यों भाई, सिराज तो हाईएस्ट विकेट टेकर है, टेक्निकली तो उसका बनना चाहिए ना फर्स्ट। 2 मैचेस में उसने फर्स्ट चेंज ही डाला हुआ है, एंड तो सारों पूरा 100% दे रहा है अभी भी। 4 मैच में उसने बॉलिंग करी है, एंड उतनी ही बॉलिंग करी है अच्छी, 20 ओवर प्लस ही बॉलिंग करी है उसने इनिंग में। तो आप देखो कि यार आप
मैनेज नहीं कर पा रहे हो यार, मैनेज नहीं करो स्पिन का यार। देखो जैसे अब सौरव गांगुली की बात करते हो, स्पिन का एक और फायदा होता है कि ओवर्स आपके जल्दी निकलते हैं, तो आप यार एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर वो बना के और फिकवा सकते हो। यहाँ पे आपको 65 ओवर तो याद ही नहीं आ रहा है कि 15 ओवर बचे नई बॉल के लिए, आपको याद आ रहा है कि अच्छा अभी भाई वॉशिंगटन सीधी सुंदर सीधी को बात है, लगाना है। अभी आपको एटलीस्ट 50 से 55 ओवर आपको स्पिनर यूज करने थे, ठीक है। आराम से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी बात है। इंग्लैंड एक कंट्री जो सीमिंग ट्रैक पे खेलती है, जो ग्रासी विकेट्स पे खेल के बड़ी हुई है, आप उनको फास्ट बॉलर में क्या चैलेंज कर लोगे? सीधी बात है। हम उनके पार्टी घर- पिचेस हैं ये, इससे टफ टफ पार्टी- पिचेस पे वो खेलते हुए बड़े हुए हैं। वही। काउंटी उनका पूरा हरी हरी पिच रहती है। उनके पास बेंचोत स्पिनर नहीं है, ठीक है। उनके पास स्पिनर नहीं है। वो एक बशीर बेंचो पाकिस्तानी को खिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी 7 साल पुराना वो 8 साल फर्स्ट क्लास पुराना। का 8 साल पुराना बंदा लेके आया है, लियम डॉसन। स्पिनर ही नहीं है, क्योंकि अब स्पिनर नहीं है उनके पास, टीम में स्पिनर नहीं है अच्छे है। तो तुम्हें क्या लगता है नेट बॉलर में कौन से स्पिनर यूज करते होंगे वो? स्पिन की प्रैक्टिस कहाँ से हो रही है? मशीन तो बनी नहीं है अभी तक स्पिन वाली, अच्छी वाली नहीं बनी ही नहीं है शायद से, पता नहीं बनी होगी, बट मैंने नहीं देखी है कहीं पे। स्पिन की मशीन क्या नहीं होती है भाई? नहीं होती ना शायद। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ वही। बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस थोड़ी होती है, वो तो फिर आप उससे फेंकते हो ना, वो तो क्या वही कहते हैं चीज, उसको इनको जो स्पिन होता की आदत नहीं है। हिस्टोरिकली हम बचपन से कहानी सुनते हैं, जो क्रिकेट सम्राट करके मैगजीन आया करता था, उसमें केविन पीटरसन का ईमेल आता था टू राहुल द्रविड़ कि टेल मी हाउ टू प्ले स्पिन। इतना बड़ा बल्लेबाज अपने टाइम का, ठीक है, वो बोल रहा है कि उसको स्पिन खेलना सीखना राहुल द्रविड़ से, मुझे को टिप्स दो। तो भाई स्पिन खेलते नहीं है ये लोग, तो इनको ये लोग अगर स्पिन नहीं खेलते तो उनको स्पिन में चैलेंज क्यों नहीं दे रहे हो? सीधी बात है। एंड स्पिन तुम्हें भाई लिटरली लॉर्ड्स में वॉशिंगटन सुंदर तुम्हें 3 विकेट निकाल के दिए हैं, 4 ठीक है? विकेट। तुम 4 विकेट तुम उन्हीं को इस्तेमाल करो ना, उनको भी इस्तेमाल नहीं करो जो है। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस आर ब्लिस बोलते हैं ना, मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि कुलदीप यादव खेलेंगे, खेलते तो मैं कुलदीप याद भी नहीं आता इसको, ठीक है, यार कहीं कोने में पड़ा होता टोपी पहन के अपनी गोल वाली, ठीक है। यार वो फर्जी है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप जिसको खिला रहे हो उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो। और प्लस आप अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर से ओवर नहीं निकलवाए उतने, अब देखो आपके फास्ट बॉलर्स तो वियर हो रहे हैं ना भाई, आपको सेकेंड इनिंग भी तो बॉलिंग करनी है। अब यहाँ पे बुमराह ने 28 ओवर डाल दिए हैं, अभी 7 विकेट डाउन है इंग्लैंड। अगले देर इज अ हाई चांस कि अभी 50 60 70 रन और इंग्लैंड मारेगी, क्योंकि स्टोक्स खेल रहा है अभी भी, ठीक है। एंड उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है, 10 नंबर तक उनकी बैटिंग है प्रॉपर। उसके बाद आर्चर आता है, आर्चर भी लप्पे घुमा के भाई 2-4 छक्के मार सकता है, कभी जब चाहे तब वो मार सकता है, 1-2 छक्के तो मार ही सकता है वो। तो ये देखो कि बॉलिंग के सामने तो मार ही देगा। और 28 ओवर बुमराह फेंकने के बाद आपको लगता है कि वो क्या फेंक पाएगा? मोस्ट प्रोबेबली कल भी वो नहीं स्टार्टिंग ऑफ द डे में स्टार्ट करेगा बॉलिंग करना, 4-5 ओवर और डालेगा। 32-33 ओवर आपका फास्ट बॉलर डाल रहा है यार। आपने देखा है भाई, बहुत बहुत रेयर इंस्टेंसेज हैं कि यहाँ इतने ज़्यादा ओवर डाल रहे हैं। आप देखो कि मैनेजमेंट तो है ही नहीं यार भाई। आप 50-55 बोल रहे हो, मैंने बोला 60-65 ओवर डलवाने थे भाई स्पिन के एटलीस्ट। जडेजा ने 32 ओवर डाले हैं ना, तो एटलीस्ट वॉशिंगटन सुंदर कोई 25 ओवर डालने ही थे। नहीं 50-55 ओवर में काम ही हो जाता आपका, कोई खत्म रॉकेट थे। साइंस नहीं है भाई। इनको स्पिन नहीं खेलना आता तो तुम स्पिन डालो ना यार। एंड वॉशिंगटन सुंदर को सबसे ज्यादा ड्रैग मिल रहा है पिच पे, बाकी जितने आपके स्पिनर्स ने खेला है दोनों टीम से ज्यादा, एंड भाई, उसको फिर भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। कुलदीप तो बहुत दूर की बात है, हम कुलदीप की बात कर रहे हैं, इनको ही तो यूज करो भाई, दोनों साइड से लगाओ, प्रेशर बनाओ, बकचोदी करो, ठीक है, बोलो जो भी सीन है प्रेशर बनाओ भाई। तुम्हारे अगले भाई एक पंत को आपने भाई पंत आया था, पंत को भाई लिटरली उसने वो क्या बोलते हैं अपना पैर पे मारा था। तुम भी भाई एग्रेसिव जाओ ना, प्रॉपर बोल के चुप हो गए हो एक बार कि भाई जज्बा ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है ना, पूरे थके हुए दिख रहे हैं आपके अंदर। एक बंदा जो अपने बेंच जो टूटे हुए पैर फ्रैक्चर के साथ आके खेल के 50 कंप्लीट करके जा रहा है भाई, एक वो भी क्विक तरीके से। मैं कल सोया नहीं था, कल वीडियो नहीं आई थी, उसके पीछे रीजन है एक चीज ही कि मेरा थोड़ा फैमिली में थोड़ा कुछ इशू हो गया था, तो वही चीज़ है कि मैं सोया नहीं था कल, ठीक है, सोया नहीं था। और फिर बाद में मैं ऑलमोस्ट लंच के टाइम में मैं सोचा कि गिव अप कर देता हूँ, सो जाता हूँ। उस टाइम पे ऋषभ पंत बाहर निकला। जब बाहर निकला ना, मेरी भाई रूह कांप गई। मैंने कहा भैंचो ये क्या हो रहा है, ये बंदा बाहर निकला है भाई, देखना पड़ेगा यार। मैंने देखा वो बंदा 50 मारा रन, मतलब 54 रन मारे कंप्लीट, जितने उसके था भाई उसने दिया सब कुछ भाई। फुट मूवमेंट चल रही थी, बिना विदाउट फुटवर्क खेल रहा था वो। लानत है जो बाकी के 6-7 बल्लेबाज हैं कि एक बंदा एक टांग के साथ आके यहाँ पे बेंचोत खेल रहा है और तुम लोग रन नहीं बना पा रहे हो। एंड आपके अंदर जोश नहीं क्रिएट हो पा रहा है, बॉलिंग में भी जोश नहीं क्रिएट हो पा रहा है। आपके टिक टाक रन मारे हैं, ठीक है, शार्दुल ठाकुर और इसने तो रन ही क्या मारे बाकी लोगों ने। पता नहीं क्या रन मारे हैं भाई,
कुछ किसी ने कुछ नहीं मारा है, सबने बैट बेंचो। एक तो फ्लैट पिच दिख रही है, ठीक है पहले दिन थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट था, सब कुछ था, बट पिच इतनी डिफरेंट नहीं थी। सीधी सीधी चीज़ है। लोग कह रहे हैं कि एक दिन में ही पिच फ्लैट हो गया। एक दिन में भाई 1 घंटे में पिच फ्लैट नहीं होती है अचानक चेंज होके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिच का एक नेचर होता है, उस हिसाब से काम करती है, धीरे धीरे डिग्रेड करती है, धीरे धीरे चेंजेस होती है कि पहले दिन और चौथे दिन में चेंज आएगा। अब पहले दिन में ही और पहले दिन के लास्ट सेशन में और दूसरे दिन के पहले सेशन में ड्रास्टिक चेंज इतना इतना ऐसा नहीं होता है। इतना थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज। ये चूत मैं और भाई कैप्टन को बोल रहा हूँ, आप गिल को, अरे यार ये कोच गांडू क्या क्या करने बैठा है यहाँ पे। हमने तो सोच लिया था ना भाई, हम तो ऑल इन गांड मारी हुई है ना हमने। फिर भी हमने सोचा कि नहीं सॉफ्ट स्टैंस लेंगे, ठीक है अच्छा कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस दिख रही है, कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट इतना गांडू परफॉर्मेंस भाई क्या है ये। स्पीचलेस भाई, स्पीचलेस। मतलब सिलेक्शन में तो तुमने चुतियाब किया, ठीक है, और ये पहले चीज तो कोच के ऊपर तो भाई लिटरली सिलेक्टर से प्रेशर आया है, ठीक है, कि भाई वो जो अंशुल कंबोज वाला लफड़ा हुआ पूरा, उसको लेके आया है अभी, और उसको अभी खिला रहा है, अभी वो उसका केस बनाएगा, पॉलिटिक्स करेगा, ठीक है। जब तुमने करा बैंड चो नहीं नहीं चला, देखो नहीं चला, फिर उसको ड्रॉप करेंगे, ये बकचोदी होने वाली है भाई। ये हमने सही प्रेडिक्ट करा था कि पॉलिटिक्स चलने वाला है, हमने सही प्रेडिक्ट करा था, एकदम एग्जैक्ट, एकदम ऐप प्रेडिक्ट करा था, कुछ वो सीन नहीं है, यही है भाई, एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करा था हमने। किसी ने मेरे को मतलब वही अपने वही क्या बोलते हैं अपना बोला कि गौतम गंभीर बुमराह को बोल नहीं सकता क्या कुछ कि तो भाई ऐसा करेगा 2026 नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड कप। मैंने कहा गौतम गंभीर के इतने कूदे नहीं है, गौतम गंभीर अगर ऐसा बोल देना बुमराह को, बुमराह अभी फिलहाल ऐसा जो महामहिम बुमराह हो रखा है, बुमराह भाई बोलेगा ठीक है गुड लक गंभीर भाई, घर से देखना T20 वर्ल्ड कप फिर, ठीक है। अरे T20 वर्ल्ड कप वाइट बॉल तक बुमराह ठीक है यार, लेकिन टेस्ट में बुमराह की औकात नहीं है खेलने वाली। हमें ऐसा बॉलर चाहिए ही नहीं कि जो सिर्फ सीरीज के 2 मैचेस ढंग से खेल पाए। देखो सीधा सीधा वर्डिक्ट है, बुमराह एसेट है, बहुत बढ़िया एसेट है, बट करंटली ये जो पूरा लफड़ा हुआ है ना, 3 मैच खेलूंगा उसके बाद नहीं खेलूंगा, ये पहला ओवर डालूंगा वगैरह वगैरह करूंगा, मेरी मर्जी से चलेगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी प्रूव हो रहे हो। लाइबिलिटी है भाई, अभी तो लाइबिलिटी है, एंड फ्यूचर भी यार। बीजीटी भी तो वैसे ही घसीट पसीट के ही निकली है, कौन सी बहुत बढ़िया से निकली है। बीजीटी में वो बढ़िया भी टेक्निकली, मैं तो गलत आपको बोल दिया वो कि भाई रोहित के उसके लिए, रोहित के लिए नहीं निकली होगी, वो भी इसलिए क्योंकि पहला मैच वो टेस्ट जिता दिया था ना, तो वो था कि भाई एक्स्ट्रा, एंड उसने अपनी कैप्टनसी में अपने आप को एक्स्ट्रा पुश भी कर रहा था भाई, वो अपनी कैप्टनसी में एक्स्ट्रा पुश कर रहा था भाई। जो यहाँ पे 7-8 ओवर के डाल रहा है स्पेल, वहाँ पे 14 ओवर के 12 ओवर 13 ओवर के डाल रहा था, बताओ, ठीक है, वो चीज़ है, तो एक्स्ट्रा पुश कर रहा था। बट ये इसके अंदर नहीं है ना भाई, इसका फ्लूइड खत्म हो रहा है, मैं आपसे सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसके अंदर फ्लूइड नहीं बचा हुआ है। और मैं तो बोला ही था वो कि भाई आप 31 भूल जाओ, वो भूल जाओ सब कुछ, ये 27 मैक्स टू मैक्स खेल पाएगा, ठीक है, मैंने बोला ही था वो चीज़, मैंने नोट कर लिया था ये चीज़, पुरानी वीडियो निकाल के देख लो। मैं वहीं दर्शकों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा यार ये आवाज़ उठाओ कि हमें ऐसा बॉलर क्यों चाहिए कि जिसके टेस्ट सीरीज के पहले जिसके इतना चर्चा हो कि 2 मैच खेलेगा, कि 3 मैच खेलेगा, कि 4 मैच खेलेगा, कि बहन के लन 5 मैच खेलेगा, इस समझ में नहीं आ रहा। इतनी चर्चा हो रही है, उसके बाद भी 2 मैच, वो भी इतने बड़े बड़े गैप के बाद खेल रहा है, और इसकी पेस डिप हो जा रही है इतनी ज़्यादा। ऐसा बॉलर हमें क्यों चाहिए। एंड भाई यहाँ पे गंभीर का और भी एक और गलती है, जो आपने बोला ना 3 मैच खेलेगा, 2 मैच खेलेगा, 5 मैच खेलेगा, ये बोल के तो आपने साइकोलॉजी का एडवांटेज ही बहन चोद दे दिया उनको। अरे भाई बुमराह तो 3 ही मैच खेलने वाला है, 2 तो हम जीत रहे हैं, उनका ऐसा होगा 2 तो हम जीत रहे हैं। उनको देखना है कि इसका ओवर नॉर्मल निकाल देना है, इसको बस नॉर्मल निकाल देना है, खेलने वाला है, सिंपल भाई। ये इसमें गंभीर की गलती क्या है कि उसको शुभमन गिल को कैप्टनसी देनी थी, तो उसने न्यूज आउट करवा दी कि तो 3 ही मैच खेलने वाला है वगैरह वगैरह। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स इतना गंदी चीज है ना कि इंसान को अपना एजेंडा फुलफिल करना होता है, तो भाई मतलब देश को भी बेच खाते हैं, वो चीज़ होता है कि भाई कुछ भी करके मेरे को पॉलिटिक्स चमकानी है, मैं देश की बेइज्जती करूंगा, अल्टीमेटली सामने वाले पार्टी या फिर इस इंसान की बेइज्जती होगी और मेरी पॉलिटिक्स चमकेगी। यही तो होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स में भी यही होता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। और ये बंदा तो नेशनल पॉलिटिक्स का ही बंदा था, ठीक है, तो ये तो करेगा ही वैसा, इसको तो प्लेबुक इसके लिए नया क्या है। मैं आपसे, ठीक है, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सारे बॉलर्स घटिया बॉलिंग कर रहे हैं, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बॉलर्स की बनती है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन प्लस कोच और मैनेजमेंट की बनती है, ये बताओ मुझे। यार देखो, आपके सारे बॉलर, अब वही तो चीज़ है ना, आपके सारे बॉलर्स घटिया प्रूव कर ही नहीं रहे। नहीं भाई, लाइन एंड लेंथ तो इस मैच में तो भाई मोटा मोटा दिखी है यार, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं दिखा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपके नहीं आपने बॉलर्स बोला, आपने फास्ट बॉलर्स नहीं बोला, वो चीज़ है।
नहीं, हाँ मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हाँ, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स, फिर तो भाई मैनेजमेंट की भी गलती है। वो मॉर्निंग मॉर्कल साला गांडू कर क्या रहा है, उसको करना चाहिए ना सही से। भाई गूदा क्यों नहीं रखते हो भाई? एक तो बेंच लेके आए हो बेंचोडी का रिजेक्ट माल, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्कल गांडू साला पाकिस्तान का वो था पेस बैटरी, उसकी पेस बैटरी पूरी खत्म कर दी थी उसने। पनौती लेके आया एक तो 2022-23 तक ठीक ठाक ही थी ना पाकिस्तान की पेस एग्जैक्टली बैटरी। थी। एमसीजी वाला मैच कितना खतरनाक आइकॉनिक मैच हुआ था, ठीक है। तो मतलब तब के रॉफ को जो छक्का मारा था कोहली ने, ठीक है। आज का अगर कोहली मतलब रिटायर्ड कोहली भी अगर वो रॉफ को 3-4 छक्के हैट्रिक मार दे तो भी इतना खुशी नहीं होगा, क्योंकि वो उड़ चुका है अब, ठीक है। उसका जिम्मेदार कौन? यही मॉर्निंग मॉर्कल, ठीक है। यही मॉर्निंग मॉर्कल वही पनौती यहाँ पे लेके आ गया है। भाई ये फैक्ट तो मुझे पता नहीं था यार, मॉर्निंग मॉर्कल पाकिस्तान का बॉलिंग कोच था। और क्या, पनौती लेके आया साला मिड भाई आप मिड सीजन पाकिस्तान के माल को इंडिया में कोचिंग दे रहे हो? रिजेक्ट माल। वही गौतम गंभीर, वही तो चीज है। अरे भाई सुनो, ऑफर किसको गया था पता है? ये ठुकराया किसने? ये पहले बॉलिंग कोच का ऑफर गया था द ग्रेट क्या नाम है इनका, जैक कालिस का। जैक कालिस को गया था कि असिस्टेंट कोच बन जाओ मेरे। जीजी बोला, जैक कालिस बोला माँ जुदा ले भोसड़ी के, क्या बकचोदी कर रहा है, मैं तेरा असिस्टेंट कोच बनूंगा भोसड़ी के। मेरे को सचिन के साथ वो कंपेयर करते हैं। जैक कालिस असिस्टेंट कोच बनेगा? असिस्टेंट कोच कौन आया है भाई? रेयान रेयान डेश टके, पता नहीं टिक्का टिक्का। भाई उसकी जगह जैक कालिस को दे रहा था भाई। अब आप ये बताओ कि भाई हमारे असिस्टेंट कोच के 10,000 है फर्स्ट क्लास में रन्स। किसी ने कमेंट करके वो में बताया था कि अरे तुम लोग लोड़ू हो, इसके तो इतने हैं इसलिए असिस्टेंट कोच बना हुआ है। अरे बहन चोद, उनके 10वें नंबर के बैटर के 10,000 फर्स्ट क्लास रन्स हैं। वही सेम काउंटी में आप बताओ वही सेम क्या फर्क काउंटी में पड़ता इसके, है? वो भी 2011-12 में, तब की इंग्लैंड में। कोई मतलब है इस चीज़ का? ये भाई मैनेजमेंट चूतिया है। अगर मेरे को आप बहुत क्रेजी हुए माइंड फक हो रहा है अभी कि पाकिस्तान का बहन चोत। यार देखो, कोचिंग आप ऐसे बंदे को दोगे ना कि जिसने अपने टेन्योर में कुछ ग्रेट किया हो, ठीक है। कोच ऐसे मतलब एटलीस्ट कुछ एक प्लेयर बनाया हो, कुछ एक अचीवमेंट वो होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान का अगर तो डाउनफॉल हुआ है उसके अंडर भाई में। उसके अंडर में डाउनफॉल हुआ है सारे भाग। ये बीच टेन्योर आया है, टेन्योर छोड़ के आया है ये। गंभीर ने बुलाया तुरंत आ गया, तुमने बुलाया हम चले आए, वो वाला सीन हुआ है, ठीक है। और एक बीच में बहन वो तो बहु भारत गैरी- तरुण सर थे भाई अपने, इतना बढ़िया उस टाइम पे मैनेजमेंट मैं चल डीएम रहा था करता सब हूँ कि कुछ। सर मिस यू। डीएम करना नहीं पड़ेगा सर। भाई, पॉइंट है यार, जब आप यार आपके पास भी लेजेंड्स पड़े हुए हैं। आपके पास भाई एक लेजेंड आया अनिल कुंबले, आपने उसको मैं उसकी गांडी मार दी आपके ग्रेटेस्ट कैप्टन ने। अब भाई आपके लेजेंड आए हैं तो अब यार पुरानी देखो, फाइल नहीं इंडियन खून में ना भाई, इंडियन खून में ना पॉलिटिक्स सनी हुई है। एंड यही भाई चीज भाई देखो, बर्बाद कर रही है इंडियन स्पोर्ट्स जहीर को। खान ने 4 या 5 करोड़ मांगे थे 2017 में, ठीक है। उसको रिजेक्ट कर दिया था। आपका इकलौता मॉडर्न एज प्रॉपर वर्ल्ड कप विनर फास्ट बॉलर है, ठीक है। कपिल देव का उम्र निकल चुका है इसलिए मैं उनको गिन नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ है, आप इनको मना वना के लेके आ सकते थे। जहीर खान तो भाई चलो इतना दिमाग है, वो इतना प्रेजेंटेबल है, प्रॉपर बातचीत करता है। उसका मुंबई इंडियंस का कोच रह चुका है, मुंबई इंडियंस के सारे 5 ट्रॉफी उसके अंडर में आई है, ठीक है। तो इतना उसका क्रेडिबिलिटी है कि वो हेड कोच भी बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ वो टाइप के लोग हैं। तो आप इनको यूज़ करते क्यों ना, जिन्होंने कोचिंग की है प्रॉपरली। प्रॉब्लम कोच ये को है। नहीं बुलाया, वही तो अब मेरे को अब समझ सीन नहीं आ क्या रहा हो कि गया गौतम आपने- गंभीर का कोचिंग यार क्या कैसे, ये मेरे को कुछ खासा ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब भाई देखो, मेंटोर मैं से सवाल लेके उठा डायरेक्ट उठा आई के पे। बोल बोल के थक गया हूँ भाई। फिर बाद में बोलते जीजी बैशिंग चैनल हो गया। भाई जीजी बैशिंग चैनल क्यों नहीं होगा भाई जीजी छोड़ ही बैश दिया तो था हमने। हमने छोड़ दिया था, ठीक है। कमेंट आ रहा है, ठीक है, बट हम भी थक गए कि बोले कितना बोलेंगे। सही बात है यार, बट साला मौका ही तो दिया जा रहा है। नहीं एट देन रुक था तो हमारा जा। कि थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं अपना टीम का, ठीक है। हाँ। जो हुआ चीज हुआ, बट एट देन हमारी टीम है तो सपोर्ट बनता है, देखते हैं क्या होता है आगे। बट इतना ज्यादा ब्लंडर्स यार, ठीक है कैप्टन आपका नया है, आपको उस चीज को थोड़ा उसको भाई वो लंबी रस्सी देनी पड़ेगी कि वो बंदा नया है। तो यहाँ पे अगर उससे कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स भी हो रहे हैं, अगर उसको संभालना, तो आपको तो भाई उसको अपने बच्चे की तरह पालना पड़ेगा ना। आप कोच हो, एक सीनियर बंदे हो, आप जिस हिसाब से उसको लेके आए हो आपको बैक करना। ऐसे तो दिख ही नहीं रहा यार, वो तो अब कैप्टन पे सारा ब्लेम लेके पेल देंगे, जो गौतम गंभीर की आदत है। अब तो शुभमन क्या पता, अपना अपना टेन्योर बचाने के लिए शुभमन के लिए गांड मार देगा वो। मार यही देगा लोड़ू भाई, है, वो किसी का सगा नहीं है। यही लोड़ू है। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, वही होने वाला जो आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा ना, कैप्टन का डिसीजन था, मेरा थोड़ी था। हाँ वही होने वाला भाई, है। ये- फॉलो ऑन के लिए मैंने नहीं बोला था, कैप्टन ने बोला था। उस ये टाइप का एक ही दूसरे होने पे वाला है। ब्लेम गेम करेंगे और ये गांड मारेंगे भाई। ये डाउनफॉल है भाई। ये रोहित शर्मा वगैरह के न्यूजीलैंड सीरीज अपन नहीं पिल रहे थे, अब समझ में आ गया रीजन क्या है अपने पिलने का। क्योंकि इसको ना मोटा मोटा आइडिया ही नहीं है टेस्ट मैचेस का यार, किसी कैसे करना है इसको भाई, कुछ नहीं है भाई, जीरो सीधी चीज मेरे को बात समझ नहीं आ रही है। देखो
ये जो गौतम गंभीर का सीन है ना भाई, एक चीज होता है मैच्योरिटी, कामनेस, ठीक है। कोच के लिए ये दो फैक्टर बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जब अभी गौतम गंभीर की एज है 44, जब वो कोच बने थे 43 के थे, ठीक है। आपका अभी ओल्डेस्ट प्लेयर जो चल रहे हैं रोहित शर्मा है 38 साल के। आप ये बोल रहे हो कि आपका हेड कोच आपके कप्तान से 5 साल बड़ा है, ठीक है। तो कोच और कैप्टन में फर्क क्या हो गया? मैच्योरिटी लेवल तो दोनों की सेम ही है ना। इसके माइंड में भी एस्पिरेशंस हैं और ये अपने एस्पिरेशंस, अपने गुस्से, अपने ईगो को दबा नहीं सकता। एग्जैक्टली अपने वो ठहराव अंदर आया के ही नहीं है। अपने अंदर के चुल को दबा नहीं सकता, ठीक है। एक 50-55 साल का आदमी अपने चुल को दबा सकता है कि नहीं यार Exactly. छोड़, ठीक है कैप्टन वो चाह रहा है, उसकी उसकी टीम है, उसको करने दो, ठीक है। वो रवि शास्त्री है 2021 का जो बीजीटी जीते अजिंक्य रहाणे, उसके अंदर था वो प्रॉपरली मतलब कराया उसने प्रॉपरली, ठीक है, सब कुछ संभाला मैनेजमेंट। तो वही चीज़ है कि इसके अंदर वो है नहीं, क्योंकि इसने एक तो कोचिंग भी नहीं करी है भाई ने, ठीक है। कुछ तो कोचिंग करो भाई, कि स्कूल टीम को कोच करवा दो, कुछ तो करवा लो। यार कुछ ये नहीं किया, आपने डायरेक्ट उठा लिया। पॉलिटिक्स के चक्कर में ना ये चीज़ बिगड़ रही है इंडियन टीम में। इंडियन टीम में ऐसा दिखा गया है, बहुत सारी बकचोदी हुई है ऑलरेडी। और इन जनरल इंडियन स्पोर्ट्स का भी ये इतना डाउनफॉल क्यों है? जैसे अपन आज ही बात कर रहे थे कि इंडियन स्पोर्ट्स की भाई बेइज्जती है पूरे दुनिया भर में। इनको भाई लंड बराबर नहीं समझते हैं लोग कि इंडियन स्पोर्ट्स की क्या कंडीशन है। क्रिकेट ही था जिस चीज़ में, बट इसमें भी हमें इंस्टेंसेस दिखते रहते हैं पॉलिटिक्स के, बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और ये जो अभी पूरा सिनारियो हो रहा है ये ऑलरेडी दिख रहा है। मैं आपको बहुत एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई पॉलिटिक्स का। अभी रिसेंट न्यूज़ आई है, इंडियन टीम, एक बैडमिंटन टीम गई, एक लीग थी भाई जर्मनी की, बैडमिंटन टीम खेलने गए, 12 बंदों की टीम, ठीक है, सिल्वर जीते वहाँ पे। उसके बाद न्यूज़ ये बाहर आई, नहीं तो आती भी नहीं। 6 बंदों को वहाँ जाके खेलने ही नहीं दिया। क्यों नहीं खेलने दिया? क्योंकि इनके जो मैनेजर्स थे, उन मैनेजर्स ने इनके फॉर्म ही नहीं सबमिट करे थे प्रॉपरली, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। जब प्लेयर्स ने सवाल उठाया तो मैनेजर्स ने बोला कि फॉर्म बहुत डिफिकल्ट था समझना, इसलिए हम नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम कंप्लेन करेंगे, तो उन्होंने भाई बोला कि तुम्हारी कैरियर खत्म कर देंगे, बहन के लंड, चुप हो जाओ तुम सारे। उसके बाद एयरपोर्ट पे गए ये, और जब टूर्नामेंट में ना आई कार्ड्स मिलते हैं ना सबको, वो आई कार्ड ही कलेक्ट करना छोड़ दिया भाई। इनको किट ही नहीं मिल पाई, इन्होंने मंगनी के किट से भाई जाके सिल्वर जीता है अपनी। ये तो मैनेजमेंट है इस लेवल की। बैठ गए लाला बन के साले खाने के लिए, बस इनका माइंडसेट। और कहीं ना कहीं यार ये जो माइंडसेट है ना हो जाए भाई, गवर्नमेंट के अंडर में जा रही है। अब पता नहीं भाई, देखो अब इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी है थोड़ा, बट बीसीसीआई काइंड ऑफ गवर्नमेंट के अंडर ही थी बहुत ज़्यादा। बट वही चीज़ है कि अब अब पूरा लॉ के अंडर आ तो जाएगी आईएएस सरकारी बाबू बैठेगा ना, सीईओ थोड़ी बैठेगा, सरकारी बाबू बैठेगा। अब तो लॉ के अंडर आ जाएगी ना, अब तो लॉ के अंडर आ जाएगी। अब तो खाने वाले आ गए साले, उनको खाना है। एक रिटायर्ड पेंशन मोटा पेट वाला आईएएस ऑफिसर बैठेगा, सीधी बात है, जो एकदम पुराना रिटायरमेंट के उसमें अब उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना, उस टाइप के लोग ही बैठते हैं। और उनको आप हरी पत्ती दो और वो सही कर देते हैं वो चीज़ें। हरी पत्ती तो सही कर देते हैं। और आप ये बताओ एक और चीज़, यहाँ पे जो सीन है अभी इंडियन फुटबॉल वाला भी प्राइम एग्जांपल आ गया, स्पोर्ट्स वाला, कि एक लेजेंडरी फुटबॉलर आके बोलता है कि मैं कोचिंग के लिए ऑफर करता है सामने से, और उसको आप रिजेक्ट कर देते हो क्योंकि हमारा फंड्स नहीं है तुमको पैक करने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए थे यार। कितने पैसे मांगे थे? 84 करोड़। इतने पैसे नहीं है। कितने टर्म के लिए? जितना भी होगा, एक फीफा का टेन्योर का होगा, कुछ जो भी है, 5 साल का होगा मोटा मोटा। बट सालाना सैलरी होगी ना 84 करोड़ भाई। बीसीसीआई के पास 17,000 करोड़ है, फिर भी 10-12 करोड़ से ऊपर देते नहीं। वो भी 10 करोड़ इसको ही दिया अभी गौतम गंभीर को। नहीं, फिर तो बहुत ज़्यादा मांग दिया भाई। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, बट भाई 10-12 करोड़ भी मांगते तो नहीं देते। वो तो $1 मिलियन पे मांगा है ना, उसके लिए तो अलग ज़्यादा होता है ना भाई। मैं कह रहा हूँ 10-12 उसने भी देखा होगा, इंडिया भाई तरक्की वाला देश है, वेंचर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स इतना पैसे कमा रहा है, तो भाई मांग देता हूँ। में आ गया होगा वही वाली चीज़ हो गई, एक बड़ा अमाउंट बोल के चुप हो जाता हूँ। बट एनीवेज, तो भाई ठीक है, ग्लोबल क्रिकेट की बात हो गई, ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात हो गई, बट मेन चीज़ है यहाँ का क्या। अब भाई लिटरली ये हो गया कि ये सीरीज हमारे पास पूरा चांसेस था कि आप जीत सकते हो, ठीक है। आपके पास 5, देखो जाहिर सी बात है, 5 टेस्ट मैच की अगर सीरीज होती है, इंजरीज होनी ही होनी है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच जरूरी नहीं है, 5 टेस्ट मैच आप लगातार खिलवा लो। बट मेन चीज़ है 20 जून से लेकर 4 अगस्त, कितना टाइम हो गया? 1 महीना, लाइक आपका पूरा क्लोज टू 1.5 महीने का टूर हो गया आपका, ठीक है।
1.5 महीने के टूर में there's a high chance, देखो आशीष आपका प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गया, किसी का स्ट्रेन आ गया, ठीक है, अभी तो सिराज बोल नहीं रहा है, अंदर तो उसके भी जल रहे होंगे भाई, वो बोल नहीं रहा भाई होगा वो। बहुत टोल होता है। आपको लगता है ये 28 ओवर जो बुमराह ने डाले हैं अभी भाई रात तक 5-6 घंटे तो पड़ा रहेगा, मसाज लेता रहेगा फिजियो से, मालिश करवाता रहेगा तेल डला के, आइस बात लौड़ा लहसुन ये सब करता रहेगा। अगले दिन इसकी हालत मेरे को नहीं लगता है कि बच की, जो ये 130 पे 135 फेंक रहा है ना, देखना कल 125 130 पे आ जाएगी भाई ये इसकी स्पीड, फेंक ही नहीं पाएगा यार। वही चीज बोल रहा हूँ। तो फिर बाद में अभी देखो ये 45 दिन का आपका टूर है, ठीक है, आपका 1.5 महीने का, आपको जाहिर सी बात है आपको बॉलिंग और प्लेयर्स एक्स्ट्रा रखने चाहिए थे, बनाया नहीं है ना। आपने हर्षित राणा को भेज दिया घर उसमें आके, ठीक है, क्या बोलते हैं अपना ट्रोलिंग चल रही थी, तो सिलेक्टर्स ने बोला कि भाई ये किसका कोई, इसको क्यों रखा हुआ है, इसका तो आईपीएल भी खराब गया वगैरह वगैरह, तेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं। अंशुल कंबोज वापस आने वाला है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड तो होगा ना कि अगर आएगा तो अंशुल ही आएगा, इतने भी चुतिया तो नहीं होते, लोग डिस्कस तो करते हैं, आई होप करते होंगे, करना ही चाहिए, जॉब है उनकी, 12 करोड़ सैलरी ले रहे इतना तो काम होना चाहिए, इतना तो हम भी सोच लेते, ठीक है। तो अंशुल कंबोज अगर आने वाला अंशुल कंबोज ही होगा, जो कि पता ही था कि आएगा, तो हर्षित राणा नहीं आने वाला था, ठीक है, तो अगर आने वाला वो था तो पहले ही बुला लेते बेंचो, हाँ रखते साथ में, अगर पहले ही बुला लेते भाई, सीधी बात है, नर्वसनेस में ही तो इंसान डाल रहा है बॉलिंग, और बहुत नर्वसनेस हो गई, डेब्यू मैच है यार, कम ऑन, डेब्यू मैच है। रन दे के वो फिर बाद में सेटल हुआ धीमे धीमे करके, उसकी इकोनॉमी अभी 4.8 की हुई ना, 6 की इकोनॉमी थी, 6 से वो काट के 5.8 5.9 स्टिल बेटर देन प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने बेंचो हेडिंगली टेस्ट में गांड, वो तो डेब्यू कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर चुका है, 2022 से खेल रहा है वो, वही 2022 से डेब्यूटेंट है, इतने सारे आईपीएल खेल चुका है इतने साल तक, ठीक है, चल रहा है उसका अभी तक, ये तो अभी इसका फर्स्ट ईयर आईपीएल का ही था, मतलब टेक्निकल मुंबई के साथ 2 मैच खेला, चेन्नई में आधे सीजन के बाद से आया भाई, तो वो देखो कि अभी उसको ये लाइमलाइट ये सारी चीजें पता नहीं है, उसको थोड़ा साथ रखना था, आईपीएल भी नहीं खेला है वो सही से, ठीक है, अभी तो भाई दोस्ती नहीं है इंडियन टीम में, सब तो बेंचो दोगा कि यार इससे बात करूं किससे बात करूं, क्या होगा, जडेजा से मोटा मोटा थोड़ा बहुत बनती होगी क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में है वो चीज, और तो सब स्टार स्ट्रक भी होगा ना थोड़ा काइंड ऑफ, कम्युनिकेशन कैसा है तो सबको पता है हां भाई जड्डो भाई सामने से जाके तो नहीं बोला है कंबोज क्या हाल चाल है, सब कुछ बढ़िया, वही कह रहा हूं। तो इसलिए कि अभी उसको आइस ब्रेकिंग भी नहीं हुई होगी भाई प्रॉपर्ली, कि बाकी टीम के साथ कोच हो गया, सारी चीजें हो गई, एंड उसको इतने शॉर्ट नोटिस पे आप अचानक से वो खिलाते हो, खुशी से बात भी करेगा वही कोच तो बात ही नहीं करेगा, चेन्नई का है भाई, वो भी एक सीन है डबल वो है, प्लस कोच के नाक में दम करके बुलाया गया ना उसको, वो चीज है, कोच तो चाहता है फेल हो ये, ठीक है, इतना बड़ा जो पॉलिटिशियन है वो भाई, मतलब तो चाहेगा फेल है, वही अब भाई ऑपोजिशन अगर कोई फ्लाईओवर बनाई है तो तुम जब पावर में आओगे तो चाहोगे ना फ्लाईओवर टूट जाए बेंचोत कैलामिटी से, कि जाके उसके आगे ऐसे पोस्टर ले खड़े हो जाओ कि बैंड की चूत पार्टी, क्योंकि इसके कंबोज के पीछे ना, फेल होने के पीछे 2 रीजन बन जाते हैं, अगर कंबोज फेल होता है ना तो गंभीर 2 जगह प्रूव होता है, बताओ कहाँ पे। हर्षित राणा आने वाला था, आया बीजीटी में, उसके बदले कंबोज की बात, रोहित शर्मा लड़ गया था कि कंबोज खिलाना है मेरे को, ठीक है, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाला था, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर 11 वगैरह वो सब खिलवाने वाला था, वो सब कुछ था, नहीं माना वो, ठीक है, उसको हर्षित राणा ले गया डेब्यू कराया, खेला वो, वहाँ अंशुल कंबोज रह गया, यहाँ आने वाला था, यहाँ इस बार फाइनली हो गया उसका, 4th टेस्ट में ओल्ड ट्रैफर्ड पे लेके आ रहे हो आप, ठीक है, डायरेक्टली 2 दिन पहले, 10 दिन का गैप था, ठीक है, 10 दिन का गैप था, इंजर्ड कब का इंजर्ड हो गया था वो, तो नीतीश राणा तो कब का इंजर्ड हो गया था आपका, नीतीश राणा क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार रेड्डी तो कब का इंजर्ड हो गया था आपका, ट्रेन तो आपका कब से आ गया था, न्यूज़ तो 1-2 दिन बाहर आती ना भाई, सीधी बात है, आपको तो पहले से बुला लेना चाहिए था, आप लिटरली 2 दिन पहले बुला रहे हो उसको भाई, 22 घंटे की फ्लाइट होती है, बंदा जेट लैग हो जाता है, मैं भाई लिटरली यहाँ से दिल्ली से गुवाहाटी का ट्रेवल करता हूँ, मेरे को भाई कान में दर्द करने लगता है 1 दिन तक, हो ही जाता है यार भाई, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको आओगे फिर ट्रैवल करने के पहले एयरपोर्ट पे आप टाइम दोगे, बाकी सीधे अब ये सेटल डाउन हो गए, आप किसी से बात करोगे, तो जोन में ही नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, अचानक से भाई आपको कोई कब भाई, अभी आप आराम वही ऐसा बोल रहे खेत देख रहे हो, ऐसे भाई वो दतवन कर रहे हो और बैठ के करते हुए, और फिर भाई जो देख रहे हो, अरे यार साला मैं फ़ोन आ गया है, जल्दी पहुँच इंग्लैंड, अब भाई बैग पैक करोगे, क्या करोगे, क्या सोचोगे, गुड़गांव का हाईवे लेके मैं सीधा पहुंचा होगा वेंचर एयरपोर्ट, एरो सिटी, फिर वहां से निकला, वही यार, मतलब फक भाई, और स्ट्रैटेजी भाई नहीं दिखी है यार, अब देखो गंभीर के टेन्योर में ना, नहीं, वही आपने फास्ट बॉलर का बोला, फास्ट बॉलर चलो चुदे हुए हैं भाई, स्पिनर क्यों नहीं यूज किया आपने टाइम पे,
भाई सीधी बात है, शार्दुल ठाकुर आके बोल रहा है मेरे को ओवर नहीं मिल रहा है, तो मतलब पूरा मिक्स मैच है। और कोच बैंगलोर बैठ के कर क्या रहा है, मतलब यहाँ ये तो कुछ लिखता भी नहीं है। राहुल द्रविड़ लिखता है, आशीष नेहरा लिखता है यार ठीक देखो है, ये कोच होते हैं। भाई अब एम्पल सैंपल साइज दिख गया है ना कि भाई इसके इसके बस की नहीं है टेस्ट कैप्टन, एक टेस्ट कोचिंग। अभी अभी तो कैप्टनसी ही बोलूँगा, इसके बस का नहीं है। हाँ तो भाई मैं बोल रहा था कि भाई टीम इंडिया को ना जो ये कोचिंग वाला सीन है, टेस्ट में तो चलो ठीक है, T20 में चलो ठीक है, वाइड बॉल में ठीक है, वाइड बॉल में भी ओडीआई में भी तो चुदा ही है वो जो श्रीलंका सीरीज हुई है ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई मतलब लॉन्ग फॉर्म के लिए इसको T20 के लिए रखो, इसकी औकात ही वहाँ तक की है। लॉन्ग भाई औकात है क्यों? लॉन्ग फॉर्म इंक्लूडिंग ओडीआई एंड टेस्ट, बीसीसीआई को वीवीएस लक्ष्मण के पैर पड़ने चाहिए कि गॉड ऑफ फोर्थ इनिंग्स भाऊ प्लीज आ जाओ, वी नीड यू इन स्पेसिफिकली इन फोर्थ इनिंग्स, हमारा फोर्थ इनिंग्स चुदा हुआ है। ठीक है भाई आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि अभी तक से ना एम्पल हमें ना सैंपल साइज मिल गया है। क्योंकि आपने न्यूजीलैंड में आप भाई वाइट वॉश हुए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच जीत पाए, वो भी मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ के आ रहा था सीधे सीधे कि आपको भाई एक हायर पेडेस्टल पे उसका गांड मार दी उन्होंने आपके हिसाब से। रिपोर्ट condition निकले जो थे भी पता है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे रिपोर्ट निकले थे, कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने बोला था कि भाई टिकट सेल्स लो आ रही थी ठीक है। थी। ओ बहुत रिपोर्ट्स निकले हाँ, थे अभी याद आ ये रिकॉल ठीक हुआ। है, इट्स नॉट कॉन्स्पिरेसी थियरी ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स निकले थे उस टाइम पे। मैं लगे तो मतलब मैं ट्राई करूंगा नीचे डालने का डिस्क्रिप्शन पे उस टाइम के ठीक है। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि भाई सेल टिकट सेल्स डाउन जा रही है एंड दैट्स वाई कुछ ना कुछ ऐसे मसाला बनाना होगा ठीक है। वही चीज़ है, पीपल वर नॉट एक्साइटेड फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया हार के आ रही थी न्यूजीलैंड से ठीक है। तो ऐसा था कि भाई क्या मतलब थकेली टीम के साथ वो कर रहे हो, तो इसलिए जिताओ ठीक है, होम टीम आ रही है और नेक्स्ट डे लिटरली आपका फुल हाउस आ गया ठीक है। तो वो चीज़ था जो पिंक बॉल टेस्ट था। अब देखो फर्क देखना ऑडियंस में, हाईलाइट उठा के देख लो मालूम पड़ जाएगा आपको। तो वही चीज़ है, तो सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो भाई। तो वही देखो कि वो मैच एक मैच आप जीते हो, एक मैच आप जीते हो फ्लैट पिच, आपकी बैटिंग के ब्रिलियंस से, वहां पे कोई टैक्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। आपने टैक्टिक्स लॉट्स में आप यूज करने गए, प्रेशर क्रिएट करने गए, भैंचोद ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ शुभमन गिल पे कि ना भाई वो बैटिंग कर पा रहा है, ना वो कैप्टनसी कर पा रहा है ढंग से, ना भाई वो फील्ड पे मेरे को उतना एनर्जेटिक दिखता है। अभी तो भाई इस मैच में तो इतना थकेला दिखा है ना, वो इतना थकेला दिखा है 10 कि दिन मैं के बात भी नहीं बाद कर ना सकता। कोई इतना खतरनाक कोई बैटिंग भी करी है कि भाई मतलब 150-200 बॉल खेल रखी है, भाई वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। 10 दिन के ब्रेक के बाद तो भाई बॉडी में तो पहले ही दिन बोला ना कि बॉडी लैंग्वेज इतनी चूती हुई कैसे बॉडी लैंग्वेज आपकी हो सकती है यार। यार मेन मैं शुभमन गिल का समझ गया हूँ भाई, उसका माइंडसेट समझ गया हूँ। बैटिंग अगर उसकी अच्छी जाएगी तो भाई वो अच्छे मूड में रहेगा, अच्छे से वो कैप्टनसी भी कर सकता है, वो एनर्जी भी दिखाएगा। जहां उसकी बैटिंग चुदनी शुरू हुई ना, वो कैप्टनसी का प्रेशर तो ले ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि बैटिंग का ही प्रेशर, क्योंकि यार उसको भी उसके बाप ने, मैं वही बता रहा हूँ, उसको भी उसके बाप ने बचपन से ट्रेन किया है टू बी अ बैटिंग मशीन, जिस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हुई है ठीक है। 700 बोले बैटिंग मशीन के 700 बोले देता था उसको बैटिंग मशीन के लिए ट्रेन किया गया है। अब एक बंदा जिसको तुम कैप्टनसी का प्रेशर दे देते हो और जिसके लिए उसको बचपन से ट्रेन किया गया है, उस चीज़ में वो फेल होता है तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। हमने बात, उसने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा फोकस रहेगा कि इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाला बैटर बनना है। वो पहनचो दूसरे मैच तक ही बन गया, 600 रन बन गया, माइंड में थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, अगले मैच में चुत गया, फिर ये बहनचो ग्रो सम फकिंग बॉल्स वाली चीज़ आ गई एंड भाई शैटर्ड। अब उसको बाउंस बैक करना 10 दिन में जब बाउंस बैक नहीं कर पा रहा है बंदा, तो आप सोचो सेकेंड इनिंग्स देखने वाली होगी। बट अभी मुझे बॉडी लैंग्वेज हिसाब से दिख रही है, आई होप कि बाउंस बैक करे, बट मेरे हाई होप्स नहीं है भाई। नहीं हमारा क्या होता है ना, हम जिसकी तारीफ करते हैं वो चुट जाता है, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं वो बढ़िया करता है। तो आई एम होपिंग तो बढ़िया करे भाई, ठीक ठीक। नहीं पर चुदना चाहिए तब जाके अच्छा करेगा। हाँ भाई चुत जाएगा भाई वो। और प्लस यार एक और चीज़ मैंने देखी यार, नोटिस करी यार, अब स्कोरिंग रेट बहुत स्लो है भाई इंडिया का। इंडिया यार सिंगल्स वगैरह नहीं भाई कर देखो पा रही, आप strike बॉलिंग rate में नहीं हारे कर पा रही है। होंगे, बट वही चीज़ है कि आप बैटिंग में पहले आ रहे हो। एग्जैक्टली ठीक है, आपने भाई मतलब वही चीज़ है कि 1.5 दिन आपने बैटिंग करी है, 1.5 दिन बैटिंग कहीं से नहीं बनता और वो बहुत स्लो खेली है। ठीक है, आपको यहाँ पे करना चाहिए था लिटरली, ये जो 500 रन तो आपको बनने ही चाहिए थे, कहीं से भी नहीं। ठीक है, 500 रन आपके बनने चाहिए। लिटरली साई सुदर्शन ने आपको 150 बॉलें सोक करके आपको मतलब एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था। जो उसके बाद वाले बैटर्स आ रहे थे उनको पेलना चाहिए था, जो कि गिल थे। गिल आउट हो गए, नंबर 4 का लिटरली द परफेक्ट प्लेस एंड सिचुएशन फॉर अ नंबर 4 बैटर वॉज इन द फर्स्ट इनिंग्स। एक बंदा 150 बॉलें खेल के बैठा है भाई,
बट खेल के बैठा उसके पहले गिल तो पहले ही आ गए ना यार। केएल राहुल आपके जांटू जो एसबीआई के ब्रांच मैनेजर हो गए हैं, जिनको लंच के बाद खेलना ही नहीं है। वो भाई भाई आएंगे 50 रन मारेंगे, 100 रन मारेंगे, उनका एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ उनके माइंड में, और वो भाई खा पी के सो जाएंगे। सीधी सीधी चीज F1 है। वाला भाई आराम से, मतलब ऐसे तो पहली बॉल से थोड़ी देख रहा होगा वो, उसका कोच मैच मिड इनिंग्स चालू किया, आज 50 मार दिया, आज तो भाई मेरी कोचिंग काम आएगी, 100 अच्छा मारेगा। मैं यार स्टैट पैडिंग देखो यार, बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। अब देखो ये आपको चकमा दे सकती है अगर आप स्टैट खोल के देखोगे, ठीक है। अब अगर गिल का मान लो, गिल अभी इस मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, नेक्स्ट इनिंग्स मैच में भी फ्लॉप हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं कर पाते, मान लो एक 50 ही मार दिया एटलीस्ट आ गया। अब आप अपने बच्चा आपसे पूछेगा कि यार गिल तो यार पापा 500-600 रन मार दिया था यार सीरीज में इंग्लैंड में जाके। Highest run scorer। अब उसको आप कैसे समझाओगे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे गिल ने हागा है। अब उसको एक बात कैसे समझाओगे? स्टैट्स तो कुछ और अलग ही कहानी कह रहे हैं भाई 600 रन वहीं पे पापा, फर्क इंग्लैंड पड़ता में है ना, किसी ने नहीं मारा यार। इम्पैक्ट वर्सेस स्कोर, स्टैट्स वर्सेस इम्पैक्ट, वही वही। तिलक वर्मा और निहाल वडेरा, वही फर्क पड़ता है ना, ठीक है। एंड वहीं आपका सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। आपका जो केएल राहुल भी वही चीज़ पे जा रहे हैं भाई। स्टैट पैडिंग देखो, केएल राहुल का क्या था कि केएल राहुल बहुत बढ़िया बैटर थे, बहुत सब कुछ था, एवरेज इनका जुदा हुआ था। अब केएल राहुल का टारगेट क्या है कि नहीं भाई, अब मेरा पर्सनल टारगेट है कि मेरे को मेरे जो नाम क्या कि एवरेज दिखता है टेस्ट मैच में, उसको सुधारने का है। क्योंकि उनको तो गिल का एग्जांपल दिख गया एक बहुत बढ़िया कि यार गिल का एवरेज बहन जो इतना चुदा हुआ आया था, इतना मार दिया, अचानक से एवरेज यार इतना ऊपर जंप कर गया। अब भाई मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो उनके भाई ब्लॉकेज है मेंटल की, बहन इतने के आगे जा ही नहीं सकता हूँ मैं। अब कुछ भी करके 100 हो जाए, कुछ भी करके 100 हो जाए। हाँ वही चीज़, मतलब कुछ भी करके हो जाए कि भाई मेरा एवरेज सही हो जाए, वही मतलब नॉर्मल, तो भाई ख़त्म हो जाता है। और पॉलिटिक्स का शिकार तो आप स्क्वाड सिलेक्शन में पहले ही हो रखे थे, ठीक है। कुलदीप को आपने नहीं खिलाया कोई नहीं, बट वहाँ पे जो आपका नंबर 3 बैटर और नंबर 6 बैटर जो आपका 2 पोजीशन पे खेला है आपका करुण नायर, ठीक है। तो पहले तीन मैच का तो वही हुआ है, ठीक है। आप लॉर्ड्स आराम से जीत जाते अगर उस दिन वो लॉर्ड्स में करुण नायर ने थोड़े रन मार दिए होते तो वही हो जाता, तो अभी आप सीरीज में एकदम टॉप पे होते। बट वही चीज़ है कि शुरुआत से आपका फाउंडेशनल लेवल पे बकचोदी हो रही थी। प्लस आप रन इंटेंट नहीं है ना यार, आपका स्कोरिंग रेट 3.13 यार, ये बहुत स्लो है भाई। इंग्लैंड ने भाई 150 रन तो भाई लगभग 5.5 से भी ज़्यादा की रन रेट से मारा है। उनके ओपनर्स चढ़ के मार रहे हैं। जायसवाल आपका थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा था, वो पता नहीं एक मैच में क्या अचानक से हुआ, वो स्लो डाउन हुआ, उसके बाद हेडिंगली के बाद वो जो स्लो डाउन हुआ हेडिंगली सेकंड इनिंग्स के बाद, वरना तो हेडिंगली में उसकी 2 सेंचुरी भी आ रही थी उसकी, मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ था। हेडिंगली एडबेस्टन में ना, एडबेस्टन था, हेडिंगली था, नहीं हेडिंगली में तो सही कर रहा था, एडबेस्टन में हुआ था जब 80 रन पे हेडिंगली खेल में रहा था। सेंचुरी मार दी थी फर्स्ट में, और सेकंड में हाँ इंजर्ड हो गया था ना वो, उसके हाथ में कुछ लग गया था। तो एजबेस्टन में, हाँ एजबेस्टन में 77 कुछ रन मार दिए थे, एंड फास्ट खेल रहा था, उसके बाद में स्लो हुआ, तो वो चीज़ तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन कुछ हुआ। एंड स्कोरिंग रेट बहुत स्लो है यार इनके। आप देखो साला, आप 114 ओवर पर खेल के 350 रन मार रहे हो, और उनका स्कोरिंग रेट देखो। पिच वही चीज़ है कि इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं हुई है, तो आपको ओडीआई के रन रेट से खेल रहे थे भाई, ओडीआई के पावर प्ले के रन रेट से खेल रहे थे वो, ऑलमोस्ट उस सबका चल रहा था भाई। वो बेन डकेट और 10 ओवर खेलता तो आप समझो कि ये जो अभी आपकी 170 रन की लीड है ना, वो भाई अभी 250 रन की लीड होती अगर वो 10 ओवर और मात्र खेलता। क्योंकि जिस हिसाब से था वो T20 खेलने वाला था उसके बाद। अब वो बस देख रहा है कि मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए, उसके बाद मैं T20 खेलूंगा, हाँ 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, भाई क्योंकि हाँ, वो वैसा ही बैटर है। वो स्लो हो गया था एक्चुअली, वो फास्ट खेल रहा था, 57 बॉल में 57 रन थे उसके, फिर बाद में वो स्लो हुआ कि भाई थोड़ा बेस बना लूँ, कि भाई इतना उड़ गया हूँ, ठीक है अभी बेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि लंबा जाना है, क्योंकि बेन डकेट लंबा है, वो उसका मेंटल टेरिटरी 100 का नहीं है, 150 वाला बेटर है, अब तो प्रूव हो गया। ओडीआई में भी 165 मार चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलरेडी वो 147 मार चुका है। इससे पहले जो जिम्बाब्वे के सामने, जब माइटी जिम्बाब्वे के सामने है, वहाँ पे भी 150 मार चुका है, ठीक है। 150 मार रहा है वो कंसिस्टेंटली, वैसा वाला सीन है उसका भाई। और ये बुमराह वाली चीज़ क्या होती है ना कि ये जो बुमराह को स्टार्टिंग में न्यूट्रलाइज करते रहे, बुमराह को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में ये सेट हो जा रहे हैं पिच पे। वही इनका टारगेट जब रह रहा है तो वही मतलब ये उसके सामने बहुत ज़्यादा रिस्क कुछ लेते नहीं है। स्टार्टिंग में जो पहला स्पेल रहता है बुमराह का, बहुत आराम से निकालते हैं, बाकी बॉलर्स को टारगेट करते हैं। अब वहीं पे आपने बुमराह एक मैच में आपका नहीं था, खत्म कर दिया आपके आकाशदीप ने आते ही, क्योंकि रिस्क लेने का इनको पता नहीं था, सरप्राइज एलिमेंट हो गया। ये जो आप बोल रहे हो कि ये लोग डिफेंड कर लेते हैं, 3 मैच हो गए हैं डिफेंड ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। इज इट टू मच ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम टू अंडरस्टैंड कि हमें ये नहीं करना है? हाँ
पता नहीं भाई इनका क्या माइंडसेट है, अब इनको समझना चाहिए यहाँ पे। अगर यार आप थोड़ा एग्रेसिव जाओ यार प्लीज, थोड़ा सा एग्रेसिव भाई एग्रेसिव तो शुरुआत से ही नहीं हो, काम नहीं आप कर रहे। प्रॉपर एक स्पिनर भी नहीं खिला रहे हो, एक स्पिनर। आप नीतीश कुमार रेड्डी, आप शार्दुल ठाकुर, आप वॉशिंगटन सुंदर, किसी की जगह पे भी एक स्पिनर खिला सकते हैं यार भाई। ये ना बस बहुत वही सेफ थिंकिंग वाली वही चीज़ चीज हो गई है। अच्छा आप ये जो मेरे को 20 रन के safe पीछे खेलना जा रहे हो, है। 30 रन 40 रन के पीछे जा रहे हो, वही बॉलर फिर बाद में आपको 50 रन खा के दे रहा है, ठीक है, विकेट वो 2 निकाल रहा है। देयर इज अ हाई चांस अगर कुलदीप यादव अभी तक खेल रहा होता ना पूरे चारों के 4 मैच, वो भाई हर मैच पे तिक्का या पंजा खोलता ही खोलता। लिख के ले लो आप, भाई, लॉर्ड्स में तो हेडिंगली- खोलता ही अच्छा, खोलता। आपने सौरव गांगुली का एग्जांपल दिया स्टार्टिंग ऑफ द हाँ, पॉडकास्ट में हाँ। कि सौरव गांगुली ने बोला, हेडिंगली टेस्ट के बाद ही बोला था कि यहाँ पे जडेजा और कुलदीप का जगह जो बनता था, हेडिंगली के पहले ही हमने प्री मैच बनाया था, उसमें बताया था कि भाई इस पिच पे स्पिन का है। हाँ, हेडिंगली पे बनाया हुआ था। 50 ओवर डाले जो उसमें भी लास्ट आपने टेस्ट मैच आप नहीं- जीते हो, 50 ओवर अनिल कुंबले अकेले ने डाला, लेग स्पिनर। वही। एक ही ग्रेट लेग स्पिनर आया आपके पास कुलदीप से पहले, वो उसके बाद ये आया है। इज इट अ टू मच ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू अंडरस्टैंड? नो, दैट्स नॉट रॉकेट साइंस, बेसिक थिंग्स। नहीं, इट्स लाइक इनका माइंडसेट क्या है ना कि मैं सेफ खेलूँ, ये पॉलिटिशियन वाला माइंडसेट है, ठीक है। कि अगर मेरे से जनता सवाल पूछेगी, मैं बोलूँगा अरे मैंने तो बेस्ट किया जो था हमारे पास पॉसिबल रिसोर्सेज थे, मैं तो बेस्ट किया भाई, जो मेरे को बेस्ट लग रहा था, बेस्ट सबसे सेफेस्ट स्क्वाड खिलाई, अब मैं इससे ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, पैसे ही बोलेगा यही भाई, आपका तो उनके पास ऑस्ट्रेलियन एरा, argument है यही ना। आपका ऑसी माइंडसेट और जीजी एरा। ए लौड़े का जीजी एरा, बहन की चूत, ऐसे जीजी एरा पे मूतते भाई। वो जो मीम आता है ना कि 4 भाई भेड़िए खड़े होके मूतते हैं पेड़ पे किसी को सटा के, वहीं भाई मूते भाई गौतम गंभीर को सटा के पेड़ पे, और कुछ नहीं भाई ऐसा हो सकता है ऐसे कोच को। खत्म है भाई, बिल्कुल बेकार है भाई, क्या ही बोला फर्जी। भाई। टू बी ऑनेस्ट, कल को मैं अपने बच्चे की कोचिंग करूंगा, गौतम गंभीर इज नॉट इवन क्वालिफाइड टू टीच माई सन, ठीक है, फ्यूचर। भाई उस पता नहीं कौन सपने दिखा दिया भाई उसको पॉलिटिक्स से छोड़ के जाके भाई। चुपचाप उसकी भाई जन रसोई चलती थी, 1 रुपए में भाई खाना मिलता था लोगों को, जो भाई वो गाता रहता था पीआर स्टेटमेंट, कम से कम उतने लोगों का भला हो रहा था, पुण्य बंद हो कर रहा दिया था। ना? उतना पुण्य किया, बंद हो गया, क्यों? पैसा तो कमा रहा है। बंद हो गया। देखिए डेली लोग, इतने लोग खाते हैं। अब दिल्ली में है ही नहीं ना पॉलिटिशियन, अब हार गया तो भाई बंद हो गया। अब क्या, जब चुनाव ही नहीं है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। तो वो तो भाई चुनाव के लिए थोड़ी कर रहा था, वो तो दान धर्म कर रहा था ना। अब मैं तो नहीं कहूँगा आप बंद हो गया तो दान धर्म तो जिंदगी भर इंसान कर सकता है। गरीब घर का थोड़ी जिस है, हिसाब से अगर बीसीसीआई की नौकरी नहीं लगती तो भी उसका भाई एटलीस्ट इज फैमिली इज अरे एक टर्म रह लिया, वो क्या एमपी रहा, एमएलए रहा, एमपी एमपी रहा एक टर्म। मैं वही कह रहा हूँ, अब उसने कितने पैसे कमा लिए होंगे एमपी रह के। ये इंडिया में कोई छुपी हुई चीज़ है कि एक एमपी एक टर्म रह लेता है तो कितना पैसा कमा लेता है भाई। वो अगर उसका बच्चा भी होगा ना, उसके जाने के बाद भी वो भी भाई अपने जीवन भर ना खिला सकता है 1 रुपए में भाई, उसको लोगों को खाना। उस सब की जरूरत ही नहीं है, उसके फैमिली वाले 50 मैं दिल्ली में ही रहता हूँ भाई, मैं दिखता है मुझे चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे। 1500 से 3000 मुझे- करोड़ का नेटवर्थ है अनऑफिशियली गौतम गंभीर के फैमिली का, ठीक है, तो वही चीज़ है। आप देखो कि इतने लोगों को खाना खिलाया, पुण्य कमा के एक हाइट पे पहुंचा, फिर जो छोड़ दिया, वही हाल है ना। अब तो वही अक्षय कुमार वाला सीन हो गया ना। फिर क्या अक्षय कपूर वाला सीन? पिक्चर आने से पहले मैं डोनेशन करता हूँ, मैं जवानों की मदद करता हूँ। ऐप बनाई है मैंने, देखिए, जय अक्षय कुमार, जिला मलखान, चांदनी चौक, गली नंबर 6, मैं खाता हूँ पराठे। छेड़ी। बट वही चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं, वही वही वाला सीन। बट एनीवेज, अब क्या करें। रैंट ही हो गया भाई पूरा एपिसोड ये तो हाँ यार। भाई, चलो भाई, गुस्सा था भाई, फ्रस्ट्रेशन था कंक्लूड कर दीजिए थोड़ा कि हमने क्या डिस्कस करा। और यार। बुमराह डिस्कस को भाई हमने किया, ठीक है, specific आपको दिख रहा होगा रैंट है, बट डिस्कस हमने प्रॉपर्ली किया है वो चीज़ कि यहाँ पे स्पिनर्स की गुस्सा जरूरत थी, भरा है भाई, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ उससे पे ज्यादा। स्पिनर्स की जरूरत थी। 3:30 बजे मैच चालू हुआ है, आप लोग भी जाके देखिए। माइकल क्लार्क के साथ सौरव गांगुली का एपिसोड है, 2 लेजेंड्स, ठीक है, 2 लेजेंड्स हैं अपने ज़माने के और आज के ज़माने के भी, बढ़िया हैं। क्या बोलेंगे, गुड क्रिकेट कॉमेंटेटर्स, मतलब ओवर सब कुछ है उनका कि भाई प्रॉपर उनको क्रिकेट का नॉलेज है, ठीक है। उन्होंने भी वही चीज़ बोला है, स्पिनर्स वहाँ पे होता। 3:30 बजे मैच ख़त्म हुआ है, शुरू हुआ है, आपने स्पिनर्स यूज़ नहीं किए, जबकि स्पिनर्स ने आपको यहाँ पे 4 विकेट निकाल के दिए हैं। फास्ट बॉलर्स आपके काम नहीं आ रहे थे डे 1 पे, आप बैक टू स्पिनर्स हो सकते थे, ठीक है, आपने नहीं रिट्रैक्ट किया। क्यों नहीं किया? आपकी गलती है। वो गलती हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है कि आपको स्पिनर्स यहाँ पे खिलाने चाहिए थे, स्ट्रैटेजी सही से बनानी चाहिए थी। आपका वन ऑफ द मोस्ट, अब तो सीनियर ही है, शार्दुल ठाकुर 2 टूर खेल चुका है आपका, एक ऑस्ट्रेलिया टूर खेल चुका है, 2 इंग्लैंड टूर खेल चुका है, इंग्लैंड के हिसाब से सीनियर ही है, सीनियर देन कैप्टन शुभमन गिल, ठीक है।
तो उस वो बंदा उसको आपको 40 ओवर के बाद याद आता है, आप उसको बेइज्जत करवा रहे हो, लिटरली उसको 5 ओवर दे रहे हो, 5 ओवर। सिराज को आप डिमोरलाइज कर रहे हो कि भाई वो आपका सीनियर बंदा है, उसको आप लिटरली बुमराह के साथ ना खिलाकर उसके बाद आप उसको फर्स्ट चेंज दे रहे हो, जबकि फर्स्ट चेंज भी शार्दुल को देना चाहिए था एंड आपको अंशुल कंबोज को सेकंड चेंज देना चाहिए था, उस हिसाब से सेकंड वाले में देना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपने वहीं पे गलती करी, ये भी हमने बात करी प्रॉपरली, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ें बात करी आप, मतलब पूरा रेंट लगेगा। तीसरी चीज़ भाई बात करी, सबसे सीधा मेन जो क्रक्स है कि बुमराह भाई बंदा फिट नहीं है टेस्ट खेलने के लिए। बहुत एनफ इंस्टेंसेस देख लिए, बहुत सारे स्टैट्स देख लिए कि भाई ये खेलता है तो इंडिया मैचेस हारती है, कि ये नहीं खेलता है तब मैचेस जीतती है, सब देख लिया। 2 मैचेस खेलने के बाद इसकी पेस एकदम ख़त्म हो जा रही है भाई, और इसको कैप्टन समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा, ये हमने इसको ब्रह्मास्त्र बोला था, मैं वो भी वापस लेना चाहता हूँ ये चीज़ कि भाई कैप्टन समझ रहा है कि ब्रह्मास्त्र ही है, इसको पेलते रहो पेलते रहो पेलते रहो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो भी तो पिलना चाहता है, वो भी तो एक चीज़ है भाई। मैं वही उसकी मन मर्जी के हिसाब से है भाई, जैसे वो मन मर्जी के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है ना, कि जब मेरा मन करेगा मैं 5 विकेट हॉल, जब 3 विकेट हॉल आ रहा है तो 5 करने के लिए 27 डालेगा, 1 विकेट आया है तो अब बेंचो कवर अप करने के लिए 28 डालेगा, ठीक है। और जब मैं ही मन करेगा सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं करूंगा, नहीं करेगा, देखना कल आके नहीं करेगा, नहीं ये तो खा कल मालूम पड़ेगा सीधा बंदा भाई, कल असली टेस्ट मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, ठीक है भाई। वो बहुत लोगों का टेस्ट मालूम पड़ रहा है और बहुत लोग सारे सब फेल हो रहे हैं बेंचो, वही क्या है बोल सकते हैं। और ये देखना ये बंदा टेस्ट के लिए फिट नहीं है, इसको निकालो। और चौथी चीज़ भाई कि प्लीज़ यार थोड़ा स्कोरिंग रेट हाई करो, पहली चीज़ थोड़ा अपना कि सिंगल्स यार स्ट्राइक रोटेट करो, ठीक है टेस्ट मैच खेल रहे हो, बॉल्स छोड़नी है, बट यार बहुत ज़्यादा बॉल्स भी मत छोड़ो, आप थोड़ा एग्रेसिव जाओ हल्का यार, एटलीस्ट। ये सबसे बेकार स्ट्राइक रेट है यार, 3 के स्ट्राइक रेट, अरे 3 के आप रन रेट से नहीं खेला था यार आपने कभी भी, उनको देखो। और पहली चीज़ उनकी आप सिंगल्स यार नहीं बचा पा रहे हो, आपकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत चुदी हुई है, आपकी बॉलिंग लाइन एंड लेंथ बहुत चुदी हुई है, आप सिंगल्स भाई निकलने दे रहे हो अपने सारे भाई, वो प्रेशर ही नहीं क्रिएट हो पा रहा मेडन वाला यार, और क्योंकि वो आराम से स्ट्राइक जब मन करे तब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। सीन था भाई, लिटरली सिराज ने बॉल फेंका कंबोज के ओवर में, वो भाई एक तो उसकी भाई बॉल नहीं थी, ठीक है, बॉल थी भाई इसकी क्या बोलते हैं अपना केएल राहुल था पीछे, उसके हाथ में जा रही थी सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे तो थ्रो नहीं करना चाहिए था, बट थ्रो किया उसने और बॉल उसके हाथ में आराम से इजीली चली जाती। वो बंदा आया बेंच, उसने क्या हाथ डाल दिया जैसे गली क्रिकेट खेल रहे हो, और ठीक है ग्लव पे लग के बॉल चली गई आपका थर्ड मैन पे, आपका सीधा डायरेक्शन चेंज हो गया, चला गया आपका बाउंड्री पे, चौका मिल गया, 5 रन मिल गया। कंबोज की इकोनॉमी तो यहीं चुद गई आपका एक तो 5 रन तो यहीं चुद गया। कंबोज पे जो अगर लोग यहाँ पे अगर उसके ऊपर बहुत हैवी जाएंगे ना, तो चल रहा है पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लड़के पे पूरा डाल दिया जा रहा है। मैंने देख लिया, मैंने रील्स देखे हैं कुछ वो मेहनती, मेरे को पीआर फंडेड लग रहा है पूरा। वो दिनेश कार्तिक भी पेलने लग गए, सब लोग पहले लग गए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ भाई उसको तो हटा दो, पहले चीज तो लोड़े को खेला बोला है नहीं आज तक, झाट पता नहीं क्या खेला है साला, और बकचोदी अलग से पेल नहीं है उसको। दिनेश कार्तिक भी पेल रहा है, कमेंट्री तो अलग पीआर पे रवि अश्विन भी पेलेगा कुछ ना कुछ करके, जो ऐश की बात आएगी शायद से नहीं पेलेगा, बट देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के बदले चांस मिला है। थोड़ा ना साउथ वाला एंगल आ जाता है इनका भी एक, मैं आज को इनको एक्सपोज करता हूँ, इनका साउथ वाला एंगल क्या है। इनकी ना भाई नाक सूंघ गई है इनकी कि भाई करुण नायर को हटा दिया है, ठीक है, गांड जल गई है इनकी, सीधी बात है। एक क्रिटिसिज्म निकाल दो डीके और अश्विन ने करुण नायर के लिए किया होगा 6 इनिंग्स में जो फेल हुआ है। बोलता है करुण नायर के लिए तो सैड पोस्ट चल रहे हैं भाई, रोने वोने वाला कि केएल राहुल मना रहा है, व्हाट द फक भाई यार, इंडियन टीम के लिए ब्लड क्या बेंचो दिए भाई, सरकारी नौकरी हो गई है भाई ये, जब से ये फोन एरा ये सब पीआर एरा हुआ है ना, सरकारी नौकरी हो गई है, देश प्रेम सब माँ चुदा लिया। अरे ऐश की बात पे अश्विन बोलता है कि नहीं उसको और चांस देना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, लौड़े का चांस देना चाहिए। डीके बोलता है आई वोंट से ही डिड सो मच बैड। मैंने कहा अबे चूतिया, तो अच्छा क्या किया है, बैड नहीं किया तो साई सुदर्शन भी तो साउथ इंडियन ही है भाई। नहीं सुदर्शन को मिला है, बट वो ठीक है, वो साई सुदर्शन साउथ इंडियन ही है, उसको मिला है। बट अभी ये प्रसिद्ध कृष्णा वाला सीन हुआ है ना, प्रसिद्ध कृष्णा भी तो आपका वही था, उसको हटा के फिर बाद में आपको इसको दिया गया है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा आपका बैंगलोर का है, वही डीके उसको बैक कर रहा है। लॉबी चल रही है इंटरनली इनकी। तो कंबोज प्रसिद्ध कृष्णा बैंगलोर का है, प्लस करुण नायर भी तो बैंगलोर का है। हाँ करुण नायर बैंगलोर का है, वही चीज़ है, नायर भी तो वही से खेला है। वही तो नायर हटा के साई सुदर्शन दिया तो उस पर वो इतना नहीं बोल रहे। बट अभी जो ये प्रसिद्ध कृष्णा को मतलब टेक्निकली अगर अंशुल कंबोज नहीं आता तो कौन आता आपके हिसाब से? कृष्णा। अश्विन देखो साई सुदर्शन पे नहीं बोलेगा क्योंकि वो तमिलनाडु से आता है, वो नहीं बोलेगा। हाँ। उसने उस पे बोला होगा, वो साई उस पे बोलेगा आपको। वो करुण नायर पे उसने बोला कि करुण नायर पे कि उसको चांस मिलना चाहिए, ठीक है, वैसा वाला। तो वो चीज़ मैंने कहा अबे यार 3 मैच ऑलरेडी खेल चुका है और क्या चाहिए आपको,
मतलब क्या चाहिए आपको, मतलब वही चीज़, मतलब इतना भी कुछ तो परफॉर्मेंस देता, एक 50 ही मार देता। और भाई प्लस द थिंग इज कि फ्लैट पिचेस पे मिली है यार, कोई बहुत टफ पिचेस नहीं है, आप ये समझो। उस पे चांस मिला, वो प्रूव नहीं कर पा रहे तो नहीं है अगर उसके अंदर, लॉर्ड्स सीधी जीत बात। जाते ना तो भी रहता वो, पता है। लॉर्ड्स आप हारे हो आप 22 रन से, और आपने रिव्यू किया कि हाँ लास्ट मैच में इतने लोगों ने अच्छा एक स्टैट निकला था 1-7 में ऑलमोस्ट सब लोगों ने सेंचुरी मारी है सिवाय इसके, ठीक है। वही चीज़ है, 1-7 1-6 में बोले सबने सेंचुरी मारी है। हाँ 7 में जडेजा ने भी सेंचुरी मार रखी है, ठीक है, वही चीज़ है। ऑलमोस्ट सबने सेंचुरी मार रखी है, इसने नहीं मारी है। इसने तो 50 भी नहीं मारा है। इस सीरीज में, इस सीरीज हाँ में हाँ, तो दोनों इनिंग्स मिला के, छः दोनों इनिंग्स मिला छः के। के 6 तो वही चीज़ है, मतलब तो फिर बाद में प्रसिद्ध कृष्णा का भाई वही चीज़ है कि प्रसिद्ध कृष्णा को इन लोगों को वो लग रहा है कि अंशुल कंबोज को दे दिया, इसलिए अंशुल कंबोज को पेल रहे हैं लोग। तो इन लोगों का थोड़ा ना ये है भाई रीजनल वाइज, चलो इसके बारे में बात करेंगे, एक और आ रहा है कुछ एपिसोड, ठीक है, जैसा भी हो। तो भाई फिर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा एपिसोड बन गया है, ठीक है। तो बहुत बेकार हो रहा है भाई, मूड खराब हो गया। आई जस्ट होप सरकारी बाबू बैठने के बाद लफड़ा ना हो। अभी तो मतलब मेन टेस्ट आ रहा है आपका। भाई आवाज़ उठाओ लोग भाई, थोड़ा यार, थोड़ा कुछ करो यार, आप लोग भी करो, थोड़ा इंटरनेट पे दो, डिफेंड करो। अंशुल कंबोज पे नहीं, डिफेंड वाली चीज़ है कि अंशुल कंबोज ने यार एक और मौका भी बनाया था यार, जो ध्रुव जुरेल से कैच वही ध्रुव जुरैल से कैच ठीक है, होता है, वही चीज़ क्या बोलते हैं अपना कौन मुश्किल था बट मौका तो था ना, मौका था, मौका था, उसने कराया। तो पहले एंड वो debut पे आगे आप खड़ा इतना हुआ ज़्यादा था, tough नहीं मतलब जा प्लान सकते हो। था वही, प्लान वही था, वो आगे खड़ा हुआ था उस चीज़ के लिए कि कैच आएगा, एंड कैच आया भी, उसने ड्रॉप कर दिया, ग्लव पे लग के उसके हाथ में जा रही थी, ठीक है। एंड ध्रुव जुरैल ने पहले भी ऐसा कैच पकड़ा हुआ है जो ओली पॉप वाला था, ठीक है। वो फिट है, एथलेटिक है, उससे एक्सपेक्ट करा जा सकता है। तो अगर वो ड्रॉप करता है तो फिर बाद में उस पर सवाल नहीं, वो उठेंगे। अनलकी था ना, अंशुल कंबोज अनलकी था ना उस मामले में, सीधे सीधे वही 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 कि वो नहीं हुई। तो उसने किया है सब कुछ यार, उसको अगर आप हार्श जाओगे तो भाई आप चूतिए हो, ठीक है। इस सीधी सीधी चीज़ है। अब करुण नायर भाई, आप रो रहे हो करुण नायर पे, लोग रील बना रहे हैं रोने वाले कि भाई बंदे ने क्या क्या किया है यार, फिर फेल हो गया, ये हो गया, रो लोग ठीक है भाई, निकलो, भाई हो 6 गया, इनिंग्स बहुत होते हैं, खत्म। एक साला अभिमन्यु ईश्वरन को एक चांस नहीं मिल रहा है वेंचर, ठीक है, खेलने को। बैठा हुआ है बैठा वो, हुआ कब भाई, वो कोहली की कैप्टनसी से बैठा हुआ है स्क्वाड में कोहली आके, के बाद फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी आके कैप्टनसी खत्म निकल हो गई, उसका नहीं। अब यहाँ गिल की कैप्टनसी आ गई और बंदा वो बैठा हुआ है। तो आप लोग सोचो कि ये चूतियापा ही हो रहा है, तो खत्म करो भाई। एंडिंग नोट में कुछ नहीं है भाई, हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया वही चीज़ कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, क्या क्या बात हुई है, कोच के बारे में बात हुई है। बीसीसीआई को प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीवीएस लक्ष्मण को वापस लेके आ जाओ, कि एक प्रॉपर टेस्ट कोच लेके आओ, कि भाई कोचिंग, आपको एक कोच चाहिए, एंड ये पूरा रिवैम्प करो। ये रियान टैन डिस्कटे बेंचो रिजर्वेशन के खिलाड़ी साले, मतलब वो पानी वानी भरा होगा थोड़ा बहुत बॉटल वॉटल के लिए कैप्टन गौतम गंभीर का केकेआर में, उसको खिला दिया। एक नंबर का झाड़वा चार है, किसी काम का नहीं है। जब गौतम गंभीर घर गया था तो इसको हेड कोच बना दिया। भाई मतलब किस बात का हेड कोच था ये चूतिया साला। तो वही चीज़ है, इस पूरे सेटअप में अगर एक अपना सितांशु कोटक है, वही खतरनाक, वही मतलब खतरनाक, मतलब वही बढ़िया है, थोड़ा ठीक ठाक जो डिजर्व करता है, जिसने कोचिंग की हुई है, ठीक है। बाकी सब सारे के सारे मतलब पर्ची पे आए हुए हैं। तो वही चीज़ है, आपको एक प्रॉपर रिवैम्प चाहिए, देखना पड़ेगा इन टेस्ट्स। मैं ये नहीं बोल रहा वाइट बॉल में हटा दो, वाइट बॉल में देखा जाएगा ओडीआई में क्या होता है, बट T20 में क्या बोलते हैं, ये अच्छा है, T20 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट में ये लोग नहीं चाहिए, सीधी बात है। इनको डिमोट करो, हटाओ मत, डिमोट करो, कि तुम्हारी औकात T20 तक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ, होपफुली कुछ अच्छी खबर आए, हमारी जो क्रिटिसिज्म है इससे, जो हमारा यूजुअली होता है कि हम जिसको क्रिटिसाइज करते हैं वो तगड़ा खेलता है, तो होपफुली टीम इंडिया बाउंस बैक करे, एंड हम लोगों को डे 5 एक मुस्कुराहट के साथ हम लोग रिकॉर्ड करें इस पॉडकास्ट को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग।